बीइंग अ मेल, आप लोग भी काम कर रहे हो, बीइंग अ फीमेल वो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोग को काम करने का तरीका अलग होगा। दोनों लोग के वर्किंग आवर अलग से मिलते हैं फ्रेंड्स। दोनों लोग को एक समस्या और झेलनी पड़ती है कि शायद जितना टाइम हम फील्ड में दे सकते हैं शायद उतना टाइम वो नहीं दे सकती। और मुझे ऐसा कई बार लगता है कि जो चैलेंजेस हमारे साथ में है उनके साथ में हमारे साथ नहीं है, एटलीस्ट हमारे साथ पक्का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमेशा उनको फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, एजुकेशन भी देखनी है, सब कुछ देखने के बाद वो चीज़ करना है। जबकि हमारी आपकी बात करें तो हमें जॉब करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है फुल टाइम। तो ऐसे केस में फीमेल्स किस तरीके से दोस्तों बिजनेस बिल्ड कर रही हैं ये आपको जानना बेहद जरूरी है। क्या उनका तरीका होता है, किस तरीके से बिजनेस को बड़ा कर पाती हैं, वो क्या सोचती हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और क्यों वो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आई, जबकि उनके पास में बहुत सारे आइडियाज बीइंग अ मेल, राइट। आप लोग कितनी सारी लेडीज हैं जो बुटीक ओपन कर लेती हैं, कितनी सारी ऐसी लेडीज हैं जो कि टीचिंग का जॉब ज्वाइन कर लेती हैं, कितनी सारी ऐसी लेडीज हैं मतलब जो बहुत सारे होम बिजनेस भी करते हैं। लेकिन वहां पे देखो लेडीज यदि आपके साथ में कनेक्टिंग है और नेटवर्क मार्केटिंग यदि कर रही है दोस्त, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या वो खास वजह है जिसकी वजह से ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आई, और ऐसा क्या खास वजह है जिससे आपको ये मुझे लगता है कि ये बड़ा काम कर पाएंगे, राइट। तो आज की ब्रीडिंग जो ले रही है हमारी आयरन लेडी मिस कविता जी। यदि मिसेस कविता की बात किया जाए तो कविता जी का बेस्ट पार्ट ये रहा है कि जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो मिलने के बाद ही ये फील आ गई थी कि इनको कुछ तो बड़ा काम करना है। रीजन क्या था कि जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, डेडिकेशन बहुत अच्छी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं, पीठ पीछे वाला सीन नहीं है। यदि कुछ अच्छा लगा तो वो भी मुंह पे, बुरा लगा तो वो भी मुंह पे। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग समाज में मतलब बुरा करते हैं, हालांकि उनको लोग अच्छे निगाह से नहीं देखते, इसलिए कि उनको लगता है यार ऐसे मुंह फटा क्या बोल के चली गई। तो मुझे कविता जी के जब तक जहां तक मैं देख जान पाता हूँ मुझे लगता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बोलना मुंह बोल देती हैं, बुरा लगे अच्छा लगे आप समझना। तो मैं चाहूंगा कविता जी आप सुन पा रही मुझे? कविता सर जी, मैं ऑनलाइन हूँ। जी सर मैं ऑनलाइन हूँ। मैम आप ना ईयरफोन लगा लो क्योंकि आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। सर मैं लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ हूँ और मेरे पास एयरफोन नहीं है यहाँ पर। ओके ओके, तब एक काम करो, लैपटॉप में म्यूट जो लिखा होता है जहां माइक होती है उसके बगल में एरो का एक निशान होता है ऊपर की तरफ, जी जी। उस पे जाओ आप, उस पे ऑडियो सेटिंग पे क्लिक करो आप। ऑडियो सेटिंग। हाँ नीचे सबसे होगा ठीक ऑडियो है सेटिंग। सर। अभी मेरा माइक्रोफोन ऑन हो रखा है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। तो माइक्रोफोन जब ऑडियो सेटिंग क्लिक करोगे आप तो देखो वहां पे ना इनपुट माइक में वॉल्यूम का बार आएगा, उसको वॉल्यूम को बढ़ाइए जरा सा, वो बीच में होगा आई थिंक। एक सेकेंड। जी सर। उसको अब सर। फुल से थोड़ा सा कम करिएगा, हल्का सा कम रखना, फुल मत करना पूरा। कर दिया आपने? अब सर। आपने फुल कर सर दिया? अब। हालांकि आवाज तो अभी भी कम है। सर फुल से थोड़ा कम रखा है। हाँ सर ठीक फुल है। से थोड़ा कम रखा है। चैट में आप लोग बताएं क्या लग रहा है, वॉइस सही आ रही है? आपको मेरी वॉइस सही आ रही है? अभी प्लीज सब बताएं। जितने भी यस लोग अभी बोल सकते रिव्यू हो। सही है, रिव्यू सही है। हम लोग कविता जी फेसबुक लाइव पे हैं। अब नाउ अभी आपका टर्म है, अपने बारे में आप पार्टनर पहले इंट्रोडक्शन दे लीजिए, क्या है कैसे हैं, क्या पढ़ाई वगैरह एजुकेशन वगैरह कैसी फैमिली से हैं, और क्यों जी आप सर। मार्केटिंग में सोची आने का, और क्या रीजन जी रहा आपका लाइफ सेलेक्ट करने का, और आपका कुछ अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का है तो उसको भी जरा सा शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोग अपने ठीक आप है। को रिलेट कर पाएं। क्योंकि कई बार ऐसा लोग होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं बहुत पुराना है, नेटवर्कर है, उनके फैमिली सपोर्ट कर रही है, उनके हस्बैंड नेटवर्कर होंगे शायद वो कर रहे होंगे, बस ये नाम जी में नाम से लेडीज कई बार आ जाती है ना, उनके हस्बैंड सक्सेस हैं तो वो भी नाम पे आ जाती हैं। तो इन जी तरीकों से थोड़ा बता के दिन आप फिर कंटिन्यू करिए प्लीज बिजनेस प्लान को आज। सर। बस आप चैट ऑफ कर दीजिए क्योंकि लगातार स्क्रीन पे आ रही है तो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हूँ। डोंट और डोंट, बाकी स्टार्ट कर देंगे हम। चैट ऑफ हो गया, अब चैट में कोई लिख के नहीं भेज सकता कुछ भी। जी जी। जी मैम, कैमरा ऑन करेंगी? तो मैं स्टार्ट वीडियो कर रही हूँ। अभी आपकी तरफ से शायद नहीं हो रहा है। अनदर वीडियो कैमरा इन सेटिंग। नहीं है। यस कविता जी, यस सर। अब प्लीज गो हेड। हेलो एवरीवन। इट्स वार्म वेलकम टू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है, मैं अभी पहले ये सबसे पहले एक मैसेज ये देना चाहती हूँ आप सभी को कि हम अगले 5 से 7 मिनट बाद बिजनेस प्लान स्टार्ट करने वाले हैं।
तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको आपने कभी ना कभी ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान दिखाया था, डिस्कस किया था, जाने अनजाने में बात की थी, चलते फिरते बात की थी, उन सबको बुला लीजिए जब तक मैं अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम कविता चौधरी है और मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। बाय प्रोफेशन आई वाज सीनियर ग्राफिक डिजाइनर इन माय लास्ट जॉब। रत्ना सागर में मैं सीनियर डीटीपी हेड थी, ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस की। अगर मैं अपने करियर की बात करूं तो एमबीटी ग्रुप से मैंने बहुत छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया था। उससे पहले मेरे फादर का अपना बुक पब्लिशिंग हाउस है, तो मैंने उनसे बहुत कुछ चीजें सीखी और उनसे डिजाइनिंग स्किल्स, उनसे टाइपिंग स्किल्स, काम करना, बिजनेस करना अपने फादर से सीखा। उनके साथ 1-1.5 साल फादर के बिजनेस में भी इन्वॉल्व रही, लेकिन उसके बाद अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनीज में लेने के लिए मैंने जॉब स्टार्ट किया। तो एमबीटी ग्रुप मेरा पहला था कंपनी, उसके बाद मैंने दूसरी कंपनीज में लिया। एनसीईआरटी में मैंने काम किया है, जिनकी बुक्स आप और आपके बच्चों ने पढ़ी हैं और अभी भी लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की काफी बुक्स पर, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश की बुक्स पर मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने टेक बुक, वो अवतारा के नाम से अब चेंज हो गई है, उसमें काम किया है। अब एक्मर टेक्नोलॉजी, और लास्ट मेरी जो फर्म रही थी Q2A मीडिया, उसके बाद हमारा था रत्ना सागर। तो जॉब की जो मेरी ड्यूरेशन थी वो थी मेरी टोटल 11 साल। अपनी पढ़ाई के बाद, पढ़ाई की बात करूं तो मैंने बीकॉम, एमकॉम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट फ्रॉम सिम्बोसिस। पढ़ाई के मामले में कहूँ तो मैनेजमेंट और बिजनेस से रिलेटेड हमेशा ही अट्रैक्ट रहती थी कि मुझे कुछ करना है। बीइंग मेरे फादर क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस मैन थे और उनको मैंने, उनकी जो डेडिकेशन मैंने शुरू से देखी, और आप ये कह सकते हैं कि मेरे रोल मॉडल मेरे फादर ही रहे। आप किसी और को देख के इतना मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन आपके घर में अगर कोई इतना मोटिवेशन फैक्टर है जिसको आप दिन रात अपनी आंखों के सामने देखते हो, तो मुझे लगता है उससे बड़ा मोटिवेशन आप कोई नहीं हो सकता। मुझे पता है, मैं बहुत छोटी थी, मैंने अपने फादर को 4 बजे उठ के ऑफिस जाते हुए देखा है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम शॉर्ट स्टोरी में बात करेंगे। तो जब मैंने जॉब प्रोफाइल स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। बहुत छोटी छोटी प्रोफाइल से स्टार्ट करते हुए मैंने अपना करियर बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ाया और मैंने फॉरेन ट्रिप्स भी ली, जिसके बाद मैंने आके टीम्स को सेटअप किया इंडिया में। लेकिन नेचुरली जो सभी के साथ होता है, वर्किंग वुमेन जब मैरिड हो जाती हैं तो उनके साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं कई बार। लेकिन जैसे मेरा बेटा हुआ तो उसके 2-3 साल तक मैं जॉब कंटिन्यू कर पाई। लेकिन क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल जो था वो थोड़ा सा लेट नाइट शिफ्ट का था, मुझे आते हुए लेट नाइट हो जाता, तो जब बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि उसके होमवर्क में मैं उसको हेल्प नहीं कर पा रही थी। सो वी डिसाइडेड कि किसी एक को तो जॉब क्विट करना पड़ेगा। इन दैट केस मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हें थोड़ा सा अगर लग रहा है नहीं छोड़ पाओगी तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे शायद वो डिसीजन उस वक्त ठीक नहीं लगा। तो आज से 5 साल की पहले की बात करते हैं, तो 2015 में मैंने जॉब को छोड़ा। अब नेचुरली आप जब वर्किंग होते हैं ना, तो आपको एक आदत पड़ चुकी होती है 8-9 घंटे काम करने की, और आप चाहते हैं कि आपका स्किल है, जो आपने नॉलेज ली है, वो कहीं ना कहीं शेयर हो, एटलीस्ट यूटिलाइज हो। तो मेरा क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल्स था, मैंने पार्ट टाइम कुछ स्कूल से अप्रोच किया और उनके एग्जाम्स, उनकी रिपोर्ट कार्ड्स, उनके प्राइमरली कुछ डिजाइनिंग सैंपल्स तैयार किए। तो ये मेरा पार्ट टाइम काम चलता रहा एज अ फ्रीलांसिंग बेस। उसके बाद एक ऐसे ही फ्रेंड्स की मीटिंग में कुछ दिनों पहले जब मैं उनमें काम कर रही थी, तो मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया ऐसे ही किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की टीम मीटिंग में। तो मैं वहां पे गई और वहां पर मैंने देखा कि लोग इकट्ठे होते हैं, कोई प्लान देने आता है और कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स के साथ कुछ लोग वहां पर आपको एक विजन दिखाते हैं कि कुछ इस तरीके से होता है, ये बिजनेस प्लान है और आप इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। देन आई डिसाइडेड कि मैं घर तो बैठी ही हूँ, एटलीस्ट मेरा बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो एटलीस्ट वो टाइम मेरे पास खाली है। सवेरे 10, साढ़े 10, 11 तक आप मैक्सिमम काम खत्म कर लेते हैं घर का। तो 11 से 2 बजे तक का मेरे पास जो टाइम था, मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और इस टीम मीटिंग से कुछ लर्न किया जाए। तो मैंने उन टीम मीटिंग में जाना शुरू किया और मैं नाम बता ही देती हूँ, इट वाज टपरवेयर कंपनी, क्योंकि लेडीज को किचन से ज्यादा शौक होता है और उसमें बहुत चॉपिंग और फूड डिशेस वगैरह ट्राई की जाती हैं। तो मैंने उसमें काम स्टार्ट किया और यू वोंट बिलीव इट, 3 मंथ्स में मैंने उसमें एक क्राउन लेवल अचीव किया था सेल का। लेकिन किसी वजह से जब वो सेलिब्रेशन दिल्ली में हुआ तो मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मेरे बच्चे का टाइमिंग जो था वो 9 to 12 था उस दौरान।
टपरवेयर वाले टाइम। तो मुझे लगा कि ये तो 2 बजे से स्टार्ट है, तो मेरे बेटे को कौन संभालेगा, तो मैं उस इवेंट में नहीं गई। जब वो फंक्शन खत्म हो गया तो उसके 1-2 दिन बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, तो मैंने कहा मैम मेरी शील्ड या क्राउन जो भी है मुझे मिला है, मुझे दे दीजिए, मैं तो नहीं जा पाई। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि कविता ऐसे नहीं होता है, जितने लोग वहां पर जाते हैं सिर्फ ये उन्हीं को मिलता है। तो मैंने कहा मैम मैंने तो सेल दी थी और मैंने वो अचीव किया था, तो मुझे क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो लोग वहां स्टेज पर होते हैं उन्हीं को मिलता है। देन आई फेल्ट सो बैड कि मैंने 3 महीने पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करके टपरवेयर में अपना इतना नाम किया, और मेरा जो भी रिकॉग्निशन था वो सिर्फ मुझे स्टेज पर जाने की वजह से नहीं मिल पाया, जबकि अगर मैंने उसको अर्न किया था तो मेरे घर तक आना चाहिए था। खैर फ्रेंड्स, जो भी था, मैंने टपरवेयर को उस दौरान क्विट कर दिया। और उसके बाद कुछ उन्हीं फ्रेंड्स में से मेरे पास कुछ फ्रेंड्स ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी लेके आई, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा और क्लिक नहीं किया, क्योंकि ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स स्पेशली सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट थे, तो हमारे पास जो कैटेगरी थी वो सिर्फ लिमिटेड थी। देन मेरा जो मल्टीनेशनल लेवल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 1 साल का है, अगर मैं बात कहूँ। उसके बाद मुझे मेरी किसी एक फ्रेंड ने वेस्टीज के बारे में मुझे बताया, और वेस्टीज में मैंने 17% लेवल यानी असिस्टेंट डायरेक्टर तक अपनी टीम के साथ उस बिजनेस को बिल्ड किया। देन फिर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया लास्ट ईयर, और जब मुझे ओके लाइफ केयर की अपॉर्चुनिटी बताई गई, तो मैंने इस प्लान को बहुत ही शांति से बैठ के कैलकुलेशन बेस पर और बहुत अच्छे से समझा कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से ओके लाइफ केयर और वेस्टीज में मुझे चुनाव करना था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे एटलीस्ट 2 रातों को ढंग से नींद नहीं आई थी कि जिस टीम को मैं बिल्ड कर रही थी, जिस ग्रुप को मैंने सेटअप कर लिया था, ऑलरेडी मैं 17% लेवल पे अचीव हो चुकी थी, असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा पोस्ट था, और उसके बाद मुझे अगर अब दूसरी कंपनी में काम स्टार्ट करना पड़ेगा तो नेचुरली जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नए सिरे से उस काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। देन मैंने रियलाइज किया कि जो जो फैक्ट ओके लाइफ केयर में बात हो रही है, लेकिन वो सारे फैक्ट जो है वो ग्राउंड लेवल से टच होते हैं। उसके बाद क्या था, नेचुरली 2 दिन का समय मैंने लिया, लेकिन फैमिली सपोर्ट, डिस्कशन, अपने मम्मी पापा, हस्बैंड, सबसे बात की, तो सबसे मुझे सिर्फ एक ही पॉजिटिव आंसर मिला, और वो ये था कि कविता बेटा, तुम्हारी आत्मा जो तुम्हें कह रही है वो सही होगा, और जब तुमने उस कंपनी में भी काम करके टीम डेवलप कर ली थी तो तुम यहाँ भी कर लोगी। सो जस्ट स्टार्ट विथ पॉजिटिव वाइब्स। तो श्री गणेश जी का नाम लेके मैंने इस कंपनी में अपनी ज्वाइनिंग डाली। शुरू में मैंने काम नहीं किया, 1-1.5 महीना अगर मैं बात कहूँ तो सीरियसली नहीं काम किया। छोटा सा अपनी प्रीवियस टीम से ही मैं कनेक्ट होती रही, उन्हीं को कुछ प्रोडक्ट देके आई, और उन्हीं से मैंने स्टार्ट किया। तो मेरी प्रीवियस टीम में से बहुत ज्यादा लोग मेरे साथ इस प्लान में नहीं आए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम स्टार्ट किया था अपना जुलाई से, और जुलाई से काम करते हुए मैंने इसमें अपना एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस और सुपर एक्टिव अचीव किया था, जिसकी वजह से एज अ फैमिली ट्रिप मैं गोवा जा पाई थी अपनी फैमिली के साथ। और बाकी सारी जर्नी आज आपके सामने है, मैं आपके सामने लाई हूँ। तो सभी को मैं इस बात के लिए सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, अपने सारे सीनियर्स, मेरे सारे हेल्पलाइन जितने भी हैं, मेरे सारे से वो मेरे हेल्पलाइनर्स हैं, और मेरी सारी डाउनलाइन जो मेरी ग्रोथ लाइन है, दे आर माय सपोर्ट लाइन। उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। सबसे पहले गॉड को, मेरी फैमिली को, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सपोर्ट किया। तो अब हम लोग बिजनेस प्लान स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है शायद आप लोगों ने जिनको भी इनवाइट करना होगा वो सभी लोग आ चुके होंगे। तो बिजनेस प्लान से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जनरली जब हम किसी से बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, उससे पहले कई सारी चीजें होती हैं। आप किसी के घर जाते हैं और अमूमन ऐसा नहीं होता कि एकदम किसी के घर गए और काम स्टार्ट कर दिया। मैं जब तक किसी के घर जाती हूँ, मेरा जनरली काम होता है अपने साथ पंच तुलसी रखने का। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर आपने अपनी मीटिंग्स में इन चीजों को फॉलो कर लिया तो आप मानिए फ्रेंड्स, आप अपने इस बिजनेस को जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट, ये कह सकते हैं ट्रिक, कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो नॉर्मली अगर वो पानी ला के देते तो अपना पंच तुलसी डाल के मैं पानी पीती हूँ। तो अभी एक पंच तुलसी डाल के पानी हम पीते हैं और फिर हम अपने बिजनेस प्लान को स्टार्ट करते हैं। जनरली मैं सबसे ये कहूंगी कि जरूरी नहीं होता, कई बार हम लोग अचानक भी मिलते हैं किसी से, तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी एज अ फीमेल हम लोगों के पर्स में ये प्रोडक्ट हमेशा होना चाहिए। और मेल के पास भी एक बैग होता है, लैपटॉप बैग, उसमें भी आप ये प्रोडक्ट रख सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल। कुछ प्रोडक्ट्स की बात हम बीच में करेंगे। तो मैं बिजनेस प्लान से स्टार्ट करती हूँ। उस बिजनेस प्लान स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको अपनी लाइफ मस्त चाहिए तो
ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपनी लाइफ मस्त चाहिए तो इन चीजों को फॉलो करें। मस्त में क्या फुल फॉर्म है, ये ध्यान से सुनिएगा। एम फॉर मनी, राइट? अगर आपको मनी चाहिए तो ए फॉर व्हाट? ए फॉर अफोर्डेबिलिटी, राइट? मतलब आपको मनी चाहिए विद बिना एक्सपेंसेस के, बहुत ज्यादा हायर एक्सपेंसेस के। एस फॉर सिक्योरिटी, आपको अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, जीते हुए भी और मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए भी। आपने कभी देखा है ना, हम सभी की गाड़ियों में 4 टायर तो गाड़ी में लगे होते हैं, उसके अलावा भी एक स्टेपनी हमेशा डिक्की में रखी होती है। क्यों? दैट इज फॉर सिक्योरिटी। भगवान ना करे कभी आप रास्ते में हैं, कभी आपका टायर पंचर हो जाए, तो आप सिक्योरिटी वाइज उस स्टेपनी को यूज कर पाए, राइट? और टी फॉर टाइम, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, चाहे आप जॉब हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे बिजनेस हो, टाइम की शॉर्टेज आज हर इंसान के पास है। तो टाइम अपने और अपने परिवार के लिए क्या आपके पास है? तो अगर आपकी जिंदगी में मस्त वर्ड है तो आप जहां पर भी हैं वो अच्छे हैं, और अगर नहीं है तो ओके लाइफ केयर का प्लेटफॉर्म आपके लिए बना। तो आइए हम अपना बिजनेस प्लान स्टार्ट करते हैं, और आगे का 1 घंटा सीरियसली यहीं पे डेडिकेटेड हो जाइए। अपने फोन को साइलेंट मोड पे रख लीजिए, पानी पीना है पानी पियाइए 2 मिनट के ब्रेक में, और जो कुछ भी करना है वो होके प्लीज 1 घंटे सीरियसली बिजनेस प्लान पे बैठ जाइए। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, जिस भी काम को आपको करना है वो शिद्दत से करना होता है। अगर आप उसको हल्के में कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी हल्के में आएंगे, और जब रिजल्ट्स हल्के में आएंगे तो नेचुरली आप जिस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सबसे पहले तो एक यही है कि बिजनेस प्लान, कई बार आपके पास हो सकता है लैपटॉप ना हो, आपके पास हो सकता है फोन ना हो, आप जर्नली कहीं पास तक गए और वहां आपको कोई मिला और आप उसको कैलकुलेशन नहीं बता पाए, तो आप क्या करेंगे? तो जनरली जो हमारे बिजनेस प्लान की 7 इनकम्स हैं उनको एटलीस्ट अपने फिंगर टिप्स पे रख लीजिए, ताकि कुछ भी हो तो आप ये बता सकें। तो नाउ वी स्टार्ट विद आवर पीपीटी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और जितने भी पैनलिस्ट बोलने के लिए अलाउ किए गए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँ। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आवाज आ रही है, परफेक्ट। अच्छा, ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ। वेट, मैं तो भूल ही गई थी, बड़ा बेकार। कविता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर मैं अभी वो उठा रही हूँ, पीडीएफ उठा रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। पीडीएफ ओपन हो रहा है टीम, और बेसिकली ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी अखिलेश सर ने जब भी टीम में बिजनेस प्लान की मीटिंग दी है, ये ऑलरेडी आप लोगों के पास पहुंच चुकी है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास भी ये पीडीएफ नहीं है, आज ही अपने अपलाइन से इस पीडीएफ को मांगे, और जिसने भी आपको ये वाला लिंक यानी जूम लिंक या यूट्यूब का लिंक दिया है उनसे जरूर कॉन्टैक्ट करें। तो हमारी पीडीएफ खुल चुकी है, मैं स्क्रीन शेयर में लेके आ रही हूँ इसको। वेट, सभी को पीडीएफ दिखाई दे रही है? पीडीएफ दिखाई दे रही है सर? ये है ही अलग से। यस यस, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं सभी को वेलकम करना चाहती हूँ अगेन ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान में। आज की डेट में अगर इंडिया हिंदुस्तान में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में, जी सर, एक बार कंट्रोल एल दबाइए जरा सा। कंट्रोल एल। नहीं, पहले पीडीएफ पे क्लिक करिए। पीडीएफ, अच्छा 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 अच्छा, कंट्रोल एल। ठीक है सर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कंट्रोल दोबारा दबा दीजिए, कंट्रोल एल। सर एक्चुअली ये मेरे उसमें खुली हुई है ना, लैपटॉप कंट्रोल एफ दबाइए, कंट्रोल एफ। अच्छा, आपका ब्राउजर पे चल रहा है ना? सर ये ब्राउजर पे चल रहा है। कंट्रोल प्लस कर लिया मैंने। काम करिए, ऊपर व्यू में जाके फुल स्क्रीन पे क्लिक करिए एक बार। अच्छा, मेनू होगा व्यू, उससे फुल स्क्रीन।
सर फुल स्क्रीन में ये आ रहा है, कंट्रोल जीरो दबाइए जरा, कंट्रोल जीरो। कंट्रोल 0 पे कुछ हो रहा है? आप बताइए। ठीक है, चलिए, ब्राउजर पे काम नहीं कर रहा। अब ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे चलिए फिर। ठीक है ना सर? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान में। और अगर इंडिया की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में अगर अभी कोई भी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बात हो रही है या आने वाले 2 से 3 साल के अंदर किसी बिजनेस का बोलबाला होगा, तो वो सिर्फ ओके लाइफ केयर का होगा। अगर हम इस वर्ड को यूज करते हैं ना, डायरेक्ट एथिकल सेलिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बात आप सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझिए। बहुत सारे लोग इस वर्ड को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उनको रियल में उसका मीनिंग ही नहीं पता। व्हाट इज अ डायरेक्ट सेल? किसी कंपनी के अंदर कोई भी सामान बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, राइट, और वो कंपनी से कस्टमर तक जा रहा है, दैट इज अ डायरेक्ट सेल। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। अब जब कंज्यूमर टू फैक्ट्री टू कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो वहां पे डायरेक्ट है, कोई मीडिएटर नहीं आ रहा है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है। बीच के बंदों का काम हम और आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स कर रहे हैं। इसी वजह से हमको एज अ कमीशन कह ले या हमें एडवर्टीजमेंट इनकम कह ले, हमको इनकम अर्न होता है, राइट। तो अब जब ये कंज्यूमर वाली बात आ रही है, डायरेक्ट फैक्ट्री टू कंज्यूमर, तो मोस्टली प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट से भी महंगे क्यों होते हैं? कभी आप लोगों ने सवाल पूछा है? आप उन लोगों से सवाल पूछिए जो भी इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, कि जो भी इस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट पे लेके आप बात कर सकते हैं, हमारे रोजमर्रा के काम आने वाले प्रोडक्ट में, तो आपको पता चलेगा कि वो कंपनी थोड़ा बहुत नहीं, कि 25 की चीजें 30 में नहीं, वो जस्ट डबल और उससे भी ज्यादा का प्रोडक्ट महंगा बेच रहे हैं। तो हमें यही सबसे पहले तो उनका कंफ्यूजन क्लियर करना है कि फ्रेंड्स, दिस इज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। यहाँ तो प्रोडक्ट उल्टा सस्ता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच के लोग इन्वॉल्व ही नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके लाइफ केयर, द मोस्ट फुल प्रूफ वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एवर क्रिएटेड, मीन्स वो क्रिएट की जा चुकी है, मीन्स ओके लाइफ केयर के नाम पर। द की पिलर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ की पिलर्स होते हैं, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पिलर्स के ऊपर काम होता है। डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के कौन से पिलर्स हैं? सबसे पहली बात, हमारी जो कंपनी है, जब सबसे ज्यादा किसी भी कंपनी में काम करेंगे, आपको 3P पे मोस्टली फोकस रखना है, राइट। 3P, सबसे पहला P आपका कौन सा है? प्रोफाइल। आपको कंपनी की प्रोफाइल देखनी होती है। जैसे इस चीज को हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि जब दो परिवारों में रिश्ते होते हैं, यानी जब कभी शादी होती है, तो दो परिवारों की प्रोफाइल चेक की जाती है, यानी उनका बैकग्राउंड, वो पीछे से कहाँ गांव से बिलोंग करते हैं, उनका गोत्र क्या है, फैमिली में कौन क्या क्या करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल, राइट। अब हम जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या उन प्रोडक्ट में कुछ क्रिएटिविटी है या नहीं, कुछ न्यू इनोवेशन है या नहीं, या कुछ ओल्ड पैटर्न पे वो प्रोडक्ट चल के आ रहे हैं, राइट। और तीसरा, पे आउट। क्या आप उस कंपनी में जब काम कर रहे हैं, तो क्या आपको आपको प्रॉपर मेहनताना मिल रहा है? क्या जो पे आउट मिलना चाहिए वो मिल रहा है? तो ये 3P आपको हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए ध्यान रखने हैं, राइट। उसके बाद सबसे मेजर इशू, अगर आपको ये 3P सॉलिड लगते हैं, बट उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो टीम या फ्रेंड्स, आप वहां पर नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई स्कूल नहीं होता, कोई क्लासेस नहीं होती, कोई ऑफिस नहीं होता, आप वहां रोज जाके नहीं सीखते हैं। वहां पर एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाता है। तो आई एम ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, जो भी आज ऑफलाइन और ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, हम सभी ब्लेस्ड हैं। क्यों? कि हमें ओके लाइफ केयर में इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम मिला है, जो कि टीम मेंटर्स की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है। हमारे पास ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, हमारे पास ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, हमारे पास PDF, हमारे पास यूट्यूब लिंक, हमारे पास FB लिंक, और उसके साथ जबरदस्त, जो पिछले लॉकडाउन में सर ने बेहतरीन काम हम सभी के लिए किया, अखिलेश सर ने जूम वेबिनार का हमारे लिए परचेज किया। तो टीम, इस अपॉर्चुनिटी का बहुत बेहद फायदा उठाइए, लोगों से कनेक्ट हुई। नेक्स्ट, इसके बाद हम प्रोफाइल पे चर्चा करेंगे अपनी। सबसे पहली प्रोफाइल देखिए, अगर हम बात करें तो हमारी प्रोफाइल में सबसे पहले आते हैं मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल, जो चेयरमैन है हमारे ओके ग्रुप के। देखिए सर की अगर मैं बात कहूं, तो सर ट्रेडिशनल मार्केट के एम्पायर हैं। ऑलरेडी OPJS यूनिवर्सिटी इनके साथ चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आज हमने प्रोफाइल क्रिएट किया है, कुछ नए लोग हमारी मीटिंग में होंगे और ऑफलाइन हमें देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो मैं उन्हीं सबको ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो ये प्रोफाइल है, ये नहीं है कि हमने सिर्फ PDF या PPT में बनाई है इसीलिए आपको यहाँ पर मिल रही है। आप इस प्रोफाइल को मैक्सिमम रीचेक भी कर सकते हैं।
हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से भी पीपीटी ले सकते हैं आप। सब कुछ आजकल सब कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सो जोगिंदर सिंह दलाल की अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से उनका एक्सपीरियंस शेयर करें तो उनकी ऑलरेडी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है, 3 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी। लोगों के पास एक होती है तो भी लोग बहुत बड़ा नाम करते हैं, तो हमारे पास तो 3 है। आईपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, 21 कॉलेजेस की चेन है। ओके इंडिया के 3 लाइव न्यूज चैनल है। फ्रेंड्स, म्यूजिक चैनल और टीवी सीरियल्स का चैनल लेना बहुत आसान है। न्यूज ले ली, ठीक है आपने, सॉरी म्यूजिक ले लिया, उसके बीच बीच में ऐड डाल दिए, सवेरे से कैसेट लगा दी या आपने उसको ऑनलाइन कर दिया, वो प्ले हो रहा है 24 घंटे, राइट। उसके बाद आपने सीरियल्स ले लिए, उसके बाद भी आपको पता है आप हाफ एन आवर का सीरियल है, इसके बाद ऐड होगा, ये होगा। लेकिन न्यूज चैनल इट्स नॉट इजी टू मेंटेन। पल पल की खबर रखना, आपके न्यूज रिपोर्टर्स को सैलरी देना, न्यूज रिपोर्टर्स हर लोकेशन पे अवेलेबल होना, और सबसे बड़ी बात एक अच्छी और सच्ची खबर देना, ये आसान नहीं है। तो 3 न्यूज चैनल हमारे अपने हैं, ओके इंडिया, टाटा, एयरटेल और हमारा जी पे, इनके नंबर्स भी अवेलेबल हैं। जितने भी लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सभी के पास वो नंबर्स अवेलेबल हैं ना। ओके मूवीज, 6 मूवीज की प्रोडक्शन पे हमारा काम चल रहा है। एक मूवी हमारी आके जा चुकी है, फ से प्यार फ से फरार। उसके बाद दूसरी मूवी है हमारी लेटेस्ट टू रिलीज हवाएं, और उसके बाद तीसरी मूवी है लव साइंस। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है तो हमारी दूसरी मूवी रिलीज होने पर है। ओके फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, ये एक्चुअली फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है जिसमें हमारी मूवीज का प्रोडक्शन हो रहा है ना। ओके सिनेमा 44 मूवी थिएटर की हमारी चेन है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो अभी ऑल ओवर इंडिया पीवीआर मूवी थिएटर्स की चेन में नंबर 1 पे आता है, क्योंकि उनकी 80 के अराउंड 80 प्लस मूवी चेन थिएटर्स है। तो आप देखिए हम भी ऑलमोस्ट 44 के करीब पहुंच चुके हैं, और अगर हम 80 के करीब आए तो वी विल क्रॉस द पीवीआर। नाउ फन वैली वाटर पार्क इन नेपाल काठमांडू, हमारा नेपाल काठमांडू में बहुत ही बड़ा फन वैली वाटर पार्क है जो स्पेशली ओके ग्रुप का है, और दृष्टि होटल्स की चेन है। अब हम बात करते हैं जोगिंदर सर दलाल की पर्सनल लाइफ पे। जोगिंदर सर जो थे उनके फादर हैं, जो उनके फादर जो थे वो ईंटों की भट्टियों का बहुत अच्छा काम करते थे, और जो फैमिली है वो हरियाणा रोहतक से बिलोंग करती है। जोगिंदर सर ऑलरेडी टीटी की जॉब में थे, सरकारी जॉब में थे अपना रेलवे में, और उन्होंने 1996 में अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया, मीन्स अपनी जॉब को क्विट करके अपने फादर के काम को बढ़ाया, और उनकी स्कूल की कॉलेजेस की जो चेन थी उसमें काम किया। आज वही स्कूल कॉलेजेस की चेन आप देख सकते हैं, 21 कॉलेजेस चेन हो गई हैं, और ओपीजेएस यूनिवर्सिटी हमारी 3 हो गई हैं। तो अगर बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट की, तो जोगिंदर सर को बहुत तगड़ा ट्रेडिशनल मार्केट का एक्सपीरियंस था। लेकिन हमारी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया कि आज हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और जोगिंदर सर और हम एक ओके लाइफ केयर का प्लान देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ओके लाइफ केयर नहीं दिख रहा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो सीईओ हैं ओके लाइफ केयर, डीके सहारण सर। आज बात करें, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट का एक्सपीरियंस था जोगिंदर सर को, और डीके सारन सर की बात करें तो ऑलरेडी मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। डीके सर की बात करें तो डेक्कन हेल्थ केयर में 2016 तक सर ने 20 से 23 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग करी है। गाड़ियों की बात करें तो एक से एक लग्जरी जैगवार, रेंज रोवर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां सर के पास रही हैं। तो अब हम बात करते हैं सर का और हमारा यहाँ पर लिंक कैसे हुआ। आप सभी जानते हैं ओपीजेएस यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफी जगहों पर अब डायरेक्ट सेलिंग को एज एन एजुकेशन ले लिया गया है, लोग इसको कोर्स में लेके आ चुके हैं। तो जैसे जोगिंदर सर को बोला गया कि आपको ये कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करना है, और आपको फैकल्टी रखनी है, टीचर्स रखनी है, स्टाफ रखना है, लाइब्रेरी मेंटेन करनी है। तो जोगिंदर सर ने सोचा कि अगर मेरे ये जो बच्चे हैं यहाँ पर करके जाएंगे बीनेट और एमनेट, सभी लोगों को शायद पता होगा कि 2016 की गाइडलाइन आने के बाद हमें इसको प्रॉपर गाइडलाइन में दिया है, तो एज एन एजुकेशन डिग्री दिया है, बीनेट और एमनेट, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग एंड मास्टर ऑफ नेटवर्किंग। तो जोगिंदर सर ने सोचा कि जब हम इसको एज अ डिग्री देंगे तो ये जो बच्चे हमारे पास पढ़ के जाएंगे 3 से 5 साल, आखिर ये पढ़ के जाने के बाद बाहर कौन सी कंपनीज में जॉब करेंगे, या इनका पे आउट कितना होगा। तो इसके एवज में उन्होंने अपने कुछ रिसर्च टीम को 7 से 10 दिन का टाइम दिया, और उनको पूछा कि हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, आखिर ये बाहर जाके किन कंपनीज में काम करेंगे, और वहां पर इनका पे स्केल क्या होगा। उनकी रिसर्च टीम ने उनको डेटा बताया कि सर इतनी इतनी कंपनीज हमारे ऑल ओवर इंडिया में चल रही हैं, 3000 प्लस से ज्यादा हैं। और अगर लीगल बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 327 प्लस कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग, वो काम कर रही है। तो उन्होंने ये डेटा दिया कि सर मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट यहाँ से निकलेंगे वो इंडिया या बाहर की इन कंपनीज में काम करेंगे,
और उनका जो पे आउट है वो 20,000 से लाख आने तक के लिए भी ये कंपनीज इनको 2 से 5 साल के लिए रुकने के लिए बोलती हैं, क्योंकि इनके बिजनेस प्लान ही इस तरीके से कि आप धीरे धीरे लेवल मैच करते हैं, आप रैंक्स पर आते हैं, तो ही आपका टीम डेवलप होता है और उसी के बाद आप एक लेवल अचीव करने के बाद इन इनकम पे आते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जोगिंदर सर के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब मेरे बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ 3 या 5 साल लगा के जाएंगे और उसके बाद भी उनको मार्केट में 2 से 5 साल अपने यूथ पीरियड को देना होगा स्ट्रगल में, तो मीन्स एक छोटी सी इनकम, मतलब 20,000 की इनकम के लिए भी उनको 5, 7 साल, 8 साल वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि जब हमारे ये स्टूडेंट्स बी.नेट, एम.नेट करके हमारी यूनिवर्सिटी से निकले तो हमारे ही यूनिवर्सिटी के बाद उनको अप्रेंटिसशिप दी जाए और वो उस 1 साल में ही कम से कम ऐसा प्लान डिजाइन हो कि 20,000 की अर्निंग से निकले। उसी एवज में सर ने डीके सर को अप्रोच किया। डीके सर को क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था और वो भी जबरदस्त एक्सपीरियंस, तो दिस वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट एक्सपर्ट और नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, बोथ कंबाइंड दिस ओके लाइफ केयर, और हमारी कंपनी का नाम रखा गया ओके लाइफ केयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोगों की सबसे, अगर कोटेशन आप नीचे पढ़ रहे होंगे, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक वी मेक इज लिविंग इन कंटेंट कांस्टेंट फियर दैट वी विल मेक वन। तो प्लीज आप इसको ना कीजिएगा। मैंने आज भी लिखा था कि प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को बहुत खुले दिमाग से सुनिएगा और समझिएगा। तो ओके लाइफ केयर हमारी इस कंसेप्ट का नाम है। कंपनी ने इसको स्टैब्लिश किया और उसके बाद कंपनी ने पहले 1 साल रिकॉग्निशन पे काम किया, यानी लीगल सर्टिफिकेट। देखिए, आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे इंडिया में करें चाहे बाहर करें, तो आपको लीगली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे आप मान लीजिए ड्राइविंग करते हैं, तो अगर आप हेलमेट पहनते हैं लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको पकड़ा जा सकता है, यानी आपका चालान कट हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ हेलमेट पहन लिया तो आप सेफ हैं, नहीं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इसी तरीके से ओके लाइफ केयर ने पहले 1 साल अपने आप को लीगली स्ट्रांग बनाया। और जितने लोग हम लोगों को सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमारी वेबसाइट का नाम है www.oklifecare.com। अगर आप इसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे अच्छे से, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। और उसके अलावा वेबसाइट में एक कॉलम आता है लीगल, आप वहां जाएंगे तो आपको 44 लीगल सर्टिफिकेट मिलेंगे जो कंपनी ने अपलोड किए हुए हैं। उन लीगल जो सर्टिफिकेट्स हैं उनमें हमने स्टेट वाइज लीगल सर्टिफिकेट्स भी अपलोड किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ किन किन स्टेज में जाकर आप काम भी कर सकते हैं जहां जर्नली परमिशन नहीं होती है डायरेक्ट सेलिंग को। तो हमने वहां तक के सर्टिफिकेट लिए हैं। 9 मेजर सर्टिफिकेट्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। एसोचैम, पीएचडी चैम्बर, आईसीओ, एफटीएसए, आपके आरएआई, एमएससीएम, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और ह्यूमन राइट्स। अगर मैं यहाँ बात करूं तो एसोचैम और पीएचडी चैम्बर ये इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, इतनी बड़ी एसोसिएशन है कि इनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका एटलीस्ट टर्नओवर बहुत नेटवर्क में होना चाहिए, करोड़ में होना चाहिए। और अगर हम इन कंपनीज की पार्टनरशिप की बात करें तो ऑलरेडी इन कंपनीज में टाटा, रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी, हिंदुस्तान लेवर, बड़ी बड़ी जैसी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। हम ऑलरेडी इन कंपनीज के अंदर रजिस्टर हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। उसके अलावा 9 मेजर जिनके भी हमने नाम क्या मेंशन किया उनके अंडर रजिस्ट्रेशन है। और जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है वो जाके हमारे लीगल्स पे चेक कर सकते हैं। नाउ कंपनी के प्रोडक्ट्स, अब आती है कंपनी की मेन प्रोफाइल के बाद कंपनी की सबसे शानदार चीज प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, हम लोग किस में काम कर रहे हैं? देखिए, इस जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल और इंडियन कंपनीज दोनों में हमारे यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत थी ना फ्रेंड्स, वो ज्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज ने स्टार्ट की थी इंडिया में। और उनकी अप्रोच देख के, उनकी ग्रोथ देख के इंडियन कंपनीज मार्केट में आई। एंड थैंक्स टू गॉड, जितनी भी आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं जनरेशन प्लान में, उनकी ही वजह से शायद कुछ लोगों के अंदर हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिविटी बची हुई है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल दोज कंपनीज जिनकी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग जिंदा है, डायरेक्ट सेलिंग जिंदा है। नाउ हम बात करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज वर्सेस इंडियन कंपनीज। जब इंडियन कंपनीज और इंटरनेशनल में काम होना था तो आगे हम देखते हैं उनमें क्या क्या चैलेंजेस आने थे। यहाँ देखिए, इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी चल रही हैं? एमपे, टियांस, फॉरएवर लिविंग, एफएलपी के नाम से जानी जाती है, हर्बलाइफ, फोल लाइफ एंड यूनिसिटी। और इंडियन कंपनीज की बात करें तो सबसे पुरानी कंपनी में बात करें हम मोदी केयर, वेस्टीज, आईएमसी एंड आरसीएम। इन कंपनीज का आप टोटल अगर देखेंगे तो रेवेन्यू हमारे पूरे भारत से जा रहा है। और अगर हम रेवेन्यू में बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे
अकेली एमवे को छोड़ के टियांस, एफएलपी, हर्बलाइफ, कोर लाइफ एंड यूनिसिटी का टोटल ईयरली अप्रॉक्स 500 करोड़ का टर्नओवर हमारी इंडिया से ही जा रहा है अकेले। और अगर हम बात करते हैं अकेले एमवे का, तो एमवे का 1700 करोड़ जा रहा है टर्नओवर। तो आप देखिए कहाँ 5 अकेली कंपनी, कहाँ एक अकेली सिंगल एमवे। तो ये है हमारा इंटरनेशनल कंपनीज का टर्नओवर हमारे ईयर वाइज। नाउ अब हम इंडियन कंपनीज की बात करते हैं। इंडियन कंपनीज में अभी सबसे ज्यादा जो टर्नओवर जा रहा है वो वेस्टीज का जा रहा है 1850 करोड़ के करीब। उसके बाद हमारा आरसीएम है 1700, फिर मोदी केयर 700 और आईएमसी 1000, सॉरी आईएमसी और देन मोदी केयर। देखिए फ्रेंड्स, ये डाटा थोड़ा फ्लक्चुएट भी हो सकता है, क्योंकि जब हम पीपीटी बनाते हैं हम उसके दौरान अपडेटेड डेटा लेते हैं। ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, लिटिल बिट थोड़ा डाउन भी हो सकता है। तो आप ये सोचिए फ्रेंड्स कि आज तक हो सकता है कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ लोग हमें सुन रहे हो और उन्होंने अभी तक इस इंडस्ट्री के बारे में ना सुना हो, न जाना हो, न पहचाना हो और न कर रहे हैं काम, और फिर भी इतना करोड़ का टर्नओवर इंडिया से जा रहा है। डोंट यू बिलीव इट कि हम लोग इतने अनजान है कि हमें यही नहीं पता कि एक इंडस्ट्री इंडिया में इतने तबके से चल रही, इतने सालों से चल रही है और हमें पता ही नहीं है। तो यानी अभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। नाउ अब अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज की, अगर हम फॉरेन कंपनीज को अभी छोड़ते हैं, क्योंकि अगर देखिए बात करें, मैं पीछे फिर स्लाइड पे आ रही हूँ, वेस्टीज ने एमवे को पीछे कर दिया, राइट, जबकि एमवे सबसे पहले इंडिया में आई थी और वेस्टीज जो है इंडियन कंपनी है। फिर भी देखें तो आप लगभग दोनों का टर्नओवर जो है वो आसपास का है, राइट। तो अब ऐसा क्या है कि हम लोगों को कुछ चैलेंजेस बेयर करने थे जब हमें एक नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को लॉन्च करना था, जिसकी वजह से चैलेंजेस देखने थे कि हम ऐसी क्या चीज लेके आए कि हम इंडियन मार्केटिंग को कैप्चर कर पाए, राइट। तो अब यहाँ पर आती है इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट ब्रांडिंग कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में चल रही हैं, जिनका आज काफी नाम है और जिनमें बहुत अच्छा सेल टर्नओवर जा रहा है। अगर हम बात करें तो लोग इन कंपनीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जनरेशन प्लान है इन सभी में, नीचे की भी जो जितनी प्लान थी कंपनी जो भी मैंने बताई आपको, आईएमसी, मोदी केयर, इन सभी में जनरेशन प्लान है। तो वेस्टीज वर्सेस मोदी केयर, देखिए सभी जो कंपनीज हैं वो मिक्सचर सेल करती हैं, फूड सप्लीमेंट वर्सेस एफएमसीजी। व्हाट इज एफएमसीजी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी आपके घर में ऐसे गुड्स जो जल्दी जल्दी कंज्यूम होते हैं, राइट। जैसे टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, आपके मसाले हो गए, आपका हेयर वॉश हो गया, आपका बॉडी वॉश हो गया, आपकी टी हो गई, ये बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। तो फूड सप्लीमेंट वर्सेस एफएमसीजी कहाँ पर ज्यादा सेल हो रहा था? अगर हम बात करें तो वेस्टीज और मोदी केयर में सबसे ज्यादा जो सेल होता है वो होता है आरबीओ, मींस राइस ब्रान ऑयल। अगर हम देखें वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल आ रहा है 395 का 2 लीटर, मींस अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब पर लीटर पड़ता है, और वही मोदी केयर जो दे रही है वो भी 197 प्रति लीटर दे रही है। अगर हम इनके टर्नओवर की बात करें तो सिर्फ वेस्टीज आरबीओ की सेल साल में 23 करोड़ निकाल रहा है और मोदी केयर 10 करोड़। यानी एफएमसीजी का इतना बड़ा मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि आप सिर्फ तेल के, क्योंकि रेगुलर यूजर होते हैं हमारे घर में, तेल खाने में, पूड़िया में, सेकने में, तलने में, पराठों में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आप देखिए 23 करोड़ और 10 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ आरबीओ से निकल रहा है। नाउ आंख खोलने वाले डेटाज हैं, आप सभी लोगों को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी, जो अखिलेश सर हमेशा कहते आए हैं, प्रदीप सर ने भी हमें बहुत समझाया कि कैलकुलेशंस पे चलिए, क्योंकि ये दुनिया भी कैलकुलेशन से चल रही है डियर फ्रेंड्स। आप देख लीजिए, आप किसी भी जोशी की भविष्यवाणी देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, कैलकुलेशन आती है। आज स्टार यहाँ पर है, आज ये वाला ग्रहण है, उस दिन पृथ्वी यहाँ तक पहुंचेगी, उस दिन ये वाला ग्रहण लगेगा। आप बच्चे की भी जन्म बर्थ की देख लीजिए ना, डॉक्टर्स किस हिसाब से, वीक्स के हिसाब से बता सकते हैं कि डिलीवरी टाइम कब है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन, और जिसका कैलकुलेशन बहुत स्टिक और श्योर रहेगा ना, वो इस बिजनेस में हमेशा आगे बढ़ पाएगा। तो आपको कैलकुलेशन पे जरूर बात करनी है सभी से। नाउ अब आती है हमारी मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, टी, क्योंकि हम इंडियंस है ना, हम चाय पीना नहीं छोड़ेंगे, चाय पिलाना नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर अब चाय का हम टर्नओवर देखते हैं। चाय के टर्नओवर की बात की जाए तो वेस्टीज 12 करोड़ साल का सिर्फ चाय से टर्नओवर दे रही है और मोदी केयर 6 करोड़ का। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्राइस का भी फेयर देख लें। वेस्टीज की जो चाय है जीटा वो 107 रुपए की 250 ग्राम है, जबकि हमारे मोदी केयर की जो चाय है वो 140 रुपए की 250 ग्राम है, राइट। तो इस प्राइस होने पर भी, जबकि मैक्सिमम अगर हम बात करें ना ट्रेडिशनल मार्केट की, तो ट्रेडिशनल मार्केट में जितनी भी चाय है नॉर्मली स्टार्ट होके 90 रुपए की 250 ग्राम गुड क्वालिटी की चाय सीटीसी लीफ हमें मिल जाती है आराम से, ठीक। तो भी आप इन दोनों के प्राइस देखिए हायर है उनसे, फिर भी ये इतना बिजनेस कर पा रही हैं, दैट इज रिकमेंडेबल।
नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि राइस ब्रांड और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एफएमसीजी में, दोनों कंपनीज में, यानी राइस ब्रांड ऑयल और टी। अब बात करते हैं हमारा जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इन्हीं दो प्रोडक्ट को लेके हम आए जब हमने समझा कि इंडियन जो जितनी भी कंपनीज हैं इन दोनों ने इस प्रोडक्ट को ज्यादा हाईलाइटेड किया हुआ है और ये सबसे ज्यादा सेल का कारण है। तो हमारी कंपनीज ने इन्हीं दो प्रोडक्ट को चूज किया और हम आपके लिए लेके आए यंगफील्ड राइस ब्रांड ऑयल। हमारा जो ऑयल है सेम पैकिंग सेम बॉटल में है, लेकिन हमारा प्राइस बहुत ही डिफरेंट है। फ्रेंड्स, हमारा 2 लीटर का प्राइस है 280 मीन्स 140 पर लीटर, और अगर हम पाउच में बात करें ना तो 127 पर लीटर है। तो कैलकुलेशन पे बैठा लीजिएगा, किसी को बता दीजिएगा कि आपका ऑयल हमारे ऑयल में क्या अंतर है। नाउ टी की बात करें, हमारी चाय है 250 ग्राम मात्र 84 रुपए की। और फ्रेंड्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बन जाने दीजिए, यही चाय आपको हम और 10-12 रुपए नीचे ही लाके दिखाएंगे। तो ये बात है हमारी अपनी चाय का कि जो प्राइस वेस्टीज में 395 का था आरबीओ का, वो हम आपके लिए लेके आए 280 में, और जो वेस्टीज में चाय थी 107 की, मोदी केयर में 140 की, वो हम आपके लिए लेके आए मात्र 84 रुपए में, राइट। तो ये हमारा एफएमसीजी का सबसे बेस्ट सेलिंग पार्ट है जो हमने ओके लाइफ केयर में लॉन्च किया। नाउ क्योंकि अब सिस्टम की बात आ रही है जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ, व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात बहुत अच्छी है समझने के लिए, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना, वो काफी लोगों को तो पता ही नहीं है। कंपनी टू कंज्यूमर जाने से पहले अगर आप बात करेंगे ना, तो आपको शायद यहाँ दिख रहा होगा इतने लोगों की चेन इन्वॉल्व है। और अगर इतनी आपको नहीं भी दिख रही तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताती हूँ। 3 या 4 मेजर रोल जरूर प्ले करते हैं कंज्यूमर तक आने में। जैसे ही प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, नेचुरली उसकी एडवर्टीजमेंट प्लान की जाएगी। ठीक, एडवर्टीजमेंट किनसे होती है? नेचुरली फिल्म स्टार्स, आपके क्रिकेटर्स, कोई फेमस पर्सनालिटीज, ठीक है। इन्हीं 3 अपनी एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं फ्रेंड्स, करोड़ों रुपए। और आप क्या जानते हैं, वो 2-3 मिनट का एड करके वो अपने घर चले जाते हैं और वो एड फ्लैश होता रहता है, फ्लैश हो जाता है टीवी पे, और जो जो उसकी सेल होती है उनको उनका रॉयल्टी टर्म्स जाता है। तो क्या आप श्योर हैं कि जिन प्रोडक्ट का एड ये फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, क्या ये वाकई उन प्रोडक्ट को यूज भी कर रही होंगी? शायद, आई मे डाउट। बट अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम कैसे लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट हुई, आपका सीएनएफ एजेंट होता है स्टेट का, हर स्टेट का, देन होलसेलर्स रखते हैं उनके प्राइस को बीच में अपना मार्जिन, फिर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होता है, फिर रिटेलर्स तक आता है और फिर शॉप पे आके हमारे पास तक आता है। यानी 4 से 7 लोगों के बीच की एक ये कड़ी की चेन है, किसी के लिए थोड़ी कम, किसी के लिए थोड़ी ज्यादा। तो 40 रुपए का कोई प्रोडक्ट निकला और कंज्यूमर तक आते आते 5, 7, 10, 12 जहां जहां प्रोडक्ट उसका रेंज बढ़ता गया, वो प्रोडक्ट आप तक महंगा होता हुआ पहुंच गया। नाउ अब हम किस में काम कर रहे हैं? हम आज सब किस लिए बैठे हैं? हम सारे आज अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पर दे रहे हैं। आप मेरी इस बिजनेस प्लान की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। हो सकता है दिन में कई लोग सोते हो, रेस्ट लेते हो, लेकिन आज आपको किसी ने लिंक भेजा या आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस लिंक को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, हम यहाँ से इनकम अर्न करने आए हैं। वी आर नॉट डूइंग फन एनीथिंग हियर। तो डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर, एंड बीच में जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड माउथ एडवर्टीजमेंट, जो आज मैं आपसे कर रही हूँ, राइट। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो हम ओके वाले कर रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री टू कंज्यूमर, ये हमारा कंसेप्ट है। इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल मार्केट या उससे भी सस्ता है। और मैं एक फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाएं ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दीजिएगा कि सर, हमारी कंपनी का जो भी टारगेट है या हमारी कंपनी का जो भी कंपटीशन है, तो वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से तो है ही नहीं, हमें तो खींचा जा रहा है। हम तो ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है ना, वो अपने आप को लुटा हुआ ना समझे, और वो हमारे साथ एटलीस्ट अगर इनकम के लिए 1% ना भी आ पाए तो स्टेबिलिटी के लिए जरूर आए, उसको हमारा प्रोडक्ट पसंद आए विद प्राइस एंड अफोर्डेबिलिटी, राइट। उसके प्रोडक्ट रेंज, दैट इज वेरी मच इफेक्टिव पेज ऑफ दिस पीपीटी। इस पेज को आप अगर सुनेंगे ध्यान से, और एक नेक्स्ट पेज के बारे में और बताऊंगी, तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट अपने फोन में हमेशा रखिए। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लिए गए हैं, चाहे नहाने का साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश। अगर हम ये बात करते हैं तो हमारे यहाँ सारा प्रोडक्ट की रेंज बताई गई है। हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो आयुर्वेदा बेस्ड है, मतलब आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है, हर्बल है।
तो हमने, अगर सबसे पहले बात करूं ओके वॉश डिटर्जेंट की, सभी को पता होगा हमारा जो डिटर्जेंट है वो बायोसेफ है, यानी बायोडिग्रेडेबल है। आप उसके पानी को, जब आप कपड़े भिगोते हैं ना, तो उस पानी को फेंकिए मत, आप उस पानी को अपने पार्क में, अपने प्लांट्स में, कहीं पर भी पौधों को दे सकते हैं, क्योंकि वो बायोसेफ है। तो सोचिए, जो डिटर्जेंट आपके प्लांट्स के लिए इतना सेफ है, वो आपके हाथों के लिए और आपके कपड़ों के लिए कितना सेफ होगा। तो मीन्स वी आर यूजिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। टूथपेस्ट की बात कर लेते हैं। मार्केट में ना 100 ग्राम का टूथपेस्ट कम से कम भी 50 रुपए से नीचे नहीं है, और अगर हम अपने टूथपेस्ट की बात करें तो मात्र 45 रुपए में 100 ग्राम का टूथपेस्ट विद नीम ओमेगा, माय गॉड, ओमेगा रिच टूथपेस्ट का आप रेट एक बार गूगल पे डाल के तो देखिएगा। वी ऑल आर स्मार्ट यूजर, आज सभी के हाथों में स्मार्टफोन्स रहते हैं फ्रेंड्स। और स्मार्टफोन्स का मतलब आप समझ रहे हैं, स्मार्टफोन्स का मतलब है आपके हाथ में जो चीज है, आप उससे कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं। तो एक बार सब डाल के देखिएगा कि गूगल पे ओमेगा टूथपेस्ट का रेंज क्या आता है। उसके बाद हमारी बेस्ट प्रोडक्ट की जो कैटेगरी आई है, दैट इज चरकायु। आप देख भी रहे होंगे स्लाइड में, और वो इस तरीके का प्रोडक्ट है। मैं आई लव चरकायु प्रोडक्ट्स। मैंने इसकी कुछ रेंज को इस्तेमाल करके देखा है एंड रियली रियली रिकमेंडेबल। तो चरकायु जो है स्पेशली आयुष अप्रूव्ड है। जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर उसी चीज के लिए यूज हो रहा है। जैसे नीम है तो प्योर एक्सट्रैक्ट नीम है, और जो उनके रेट है ना फ्रेंड्स 159, यानी अप्रोक्सीमेटली 160 में 60 टैबलेट। आप डाबर, आप बैद्यनाथ और बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में चल रही हैं, उनकी टक्कर में हमारा प्रोडक्ट आज भी सबसे सस्ता है। ठीक फ्रेंड्स, तो नाउ अब हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन और सोच से नहीं, बल्कि हम कीमत से भी स्वदेशी हैं। और हमारी जो कंपनी है ना फ्रेंड्स, वो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है आपको यूज पर। मीन्स आपने कोई प्रोडक्ट लिया, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, देखिए आपने फूड सप्लीमेंट्स लिए, राइट? तो हमारे जितने भी फूड सप्लीमेंट्स हैं वो इन हाउस रिसर्च बेस्ड है, यानी हमारी जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो इन हाउस रिसर्च पे किया गया है। हम किसी और से रिसर्च लेकिन प्रोडक्ट को नहीं कर रहे हैं। पेटेंट फॉर्मुलेशन है हमारा, मतलब हमने किसी और से पेटेंट नहीं किया, हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो पेटेंटेड है। वर्ल्ड की पहली प्रोबायोटिक कंपनी, यहाँ मैं आपको दोबारा इस लाइन को रिपीट करना चाहूंगी, हम इंडिया में वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जिसने डायरेक्ट सीलिंग इंडस्ट्री में प्रोबायोटिक इंक्लूड किया है। एंड व्हाट इज प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक इज अ गुड बैक्टीरिया, यानी पेट का झाड़ू। आपकी, हमारी सबकी बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स, गुड और बैड। बैड जब गुड पे हावी हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने की सिचुएशन में हमारा गुड बैक्टीरिया जो होता है वो वीक हो जाता है। तो गुड बैक्टीरिया को जनरेट करने का काम प्रोबायोटिक करता है। So we are the only one company in India that has launched the probiotic series in their supplements. मेरे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट रखे हैं, My 90 एंड ओके फिट एंड कैल्शियम। अगर मैं बात करूँ ना, आपको सभी हम स्मार्ट यूजर हैं, वी हैव अ स्मार्टफोन विद अस। एक बार प्रोबायोटिक की सीरीज डाल के देखिएगा गूगल में, प्रोबायोटिक कैप्सूल, कम से कम अच्छे कैप्सूल 600 से 1200 में स्टार्ट होते हैं, 600 में 30 कैप्सूल। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ना, तो हमारी कंपनी ने आपको 60 टैबलेट्स का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम अगर बात करें तो 1200 का प्रोबायोटिक तो हम आपको वैसे ही दे रहे हैं। क्यों? हमारे एक प्रोडक्ट में कम से कम 9 से 15 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये है ओके लाइफ केयर की खासियत, और मैं तो जबरदस्त फैन हूँ। हमारे घर में सारी फैमिली ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट यूज करती है। स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग की टी से लेके मॉर्निंग की चाय, बच्चे का ब्रेव किड, उसके बाद ना हमारे घर में खाने में तेल, हमारे मसाले, उसके बाद मेरे हस्बैंड माई 90 भी लेते हैं। मैं ओके फिट की जबरदस्त लवर हूँ। बात करूँ केएसएम, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ। तो मीन्स कैल्शियम रेगुलर बेस पे मेरी मदर लेती हैं। तो कॉफी, गैनो कॉफी, क्या जबरदस्त स्वाद है, जिसका हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद जो मैं कहना चाहूंगी, हमारी कंपनी के जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पूछिए कैसे? हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं, राइट? और मुझे लगता है अगर बात की जाए तो शायद 3rd या 2nd क्लास में पार्ट्स ऑफ बॉडी लेसन आ जाता है। सभी को पता होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये ब्रेन है, ठीक है, ये किडनी है, ये हार्ट है, ये है, ये थायराइड यहाँ पे है, ये ठीक है। इस तरीके से सबको पता होता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है। अब मान लीजिए आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको अभी प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके सामने कुछ इश्यू आया, लाइक किसी को ब्रेन में स्ट्रेस रहता है, नींद कम आती है, उनको थकान बहुत जल्दी होता है। इट्स ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, राइट? ब्रेन जो है हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, ब्रेन से कंट्रोल है हमारी पूरी बॉडी का।
तो जब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो उसी की वजह से कुछ गड़बड़ होती है, राइट? हमारा मूड देखते हैं हम कितना स्विंग करता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम एकदम अपसेट होते हैं। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको लगता है आपकी नींद डिस्टर्ब है, आप स्ट्रेस रहते हैं, आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, आपको सोते ही नींद नहीं आती, कई घंटे बाद नींद आती है, तो क्या लगता है आपको? इट मीन्स ब्रेन जो है वो ओवर ऑक्यूपाइड है। फ्रेंड्स, ब्रेन जो है वो ओवर ऑक्यूपाइड है, थका हुआ है, उसको आप रिलैक्स दीजिए। तो आपको सिर्फ उनको क्या रिकमेंड करना है? ब्रेन फ्यूल। ब्रेन फ्यूल, इसी से नाम है ना, ब्रेन फ्यूल। नाम याद हो गया? किसी को लगता है कि उनको हार्ट से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उनकी सांस फूल रही है, वो कोई एक्सरसाइज करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, तो आप उनको हमारा हार्ट फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स है ना फ्रेंड्स, दैट दोज ऑल आर हर्बल फॉर्मुलेशन। तो मीन्स अगर 1% किसी को उस चीज में रिलीफ हुआ नहीं, 1% बोल रही हूँ मैं, तो उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता। दैट इज माई एक्सपीरियंस इन माय ओके लाइफ केयर जर्नी। मुझे 9 से 10 महीने के करीब हो चुके हैं ओके लाइफ केयर में, और अभी तक मैंने जितना फील्ड में काम किया, अपनी टीम के साथ काम किया है, मेरे पास ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी को कोई प्रोडक्ट सूट कम किया हो, ठीक है ना, ये हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। नाउ अब हम जो ये यहाँ पे बात करें 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, दैट इज व्हाट। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया और आपको, क्योंकि देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी है, जिस तरीके से हमारे हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरीके से हर इंसान की सोच या उनका बॉडी सिस्टम जो है वो एक सा नहीं होता है। हो सकता है किसी को हमारा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पसंद ना आए, या हो सकता है वो मन में ठान के बैठा हो मुझे तो वापस ही करना है, या मुझे इनकी रिपर्चेज पॉलिसी का फायदा उठाना है, या उनको सूट ना करे, एक्चुअल में कोई उनको रैशेज हो जाए या उनको कोई भी एलर्जी हो जाए, तो हमारी कंपनी ने आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी आपके बॉक्सेस पर लिख कर भी दी है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन रिटर्न इट एज फॉर रिटर्न पॉलिसी। तो रिटर्न पॉलिसी में आप इसको विद रीजन रिटर्न भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सेटिस्फेक्शन गारंटी हम इतनी जबरदस्त आपको दे रहे हैं कि 20% भी अगर आपका प्रोडक्ट यूज हो जाता है तो भी आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। नाउ बेस्ट सोल्यूशन क्या है हमारे बिजनेस का? हम लोगों ने हेल्थ केयर सेगमेंट में काम किया हुआ है, पर्सनल केयर, फूड, आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अभी इसमें हम लाने वाले थे, क्योंकि अब ऑलरेडी लॉकडाउन हो गया तो इस बार फसल पे तो ये नहीं आ पाएगा। किचन केयर आपकी, हमारे, और सबसे ज्यादा बड़ी बात, हमारे सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेदा टारगेटेड है, राइट। उसके बाद हमारे सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इनोवेटिव हैं, देख लीजिए आप, ऑर्गन्स के नाम पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अभी तक किसी कंपनी में नहीं है, अफोर्डेबल है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। क्या लगता है आपको 160 रुपए का अगर मैं किसी को नीम, कलौंजी, ठीक है, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स ऑफर करूंगी, तो क्या 160 रुपए में 60 कैप्सूल नहीं ले पाएगी पब्लिक? इतने अफोर्डेबल, यूजर फ्रेंडली, मीन्स आपके उन प्रोडक्ट से आपका किसी का भी नुकसान नहीं है, यूजर फ्रेंडली है। नाउ इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा, 100% ऑर्गेनिक। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। अब आता है जबरदस्त काम, जिसको करने से आएगा पैसा। और देखिए पैसे की बात होगी ना तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। अगर पैसे की बात पे मुस्कुराहट नहीं आ रही तो मैं आपको डेफिनेटली ये बता सकती हूँ आप बिजनेस प्लान से पहले ही थक जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, आप लोग भी पानी पी लीजिए। थैंक यू। तो देखिए बिजनेस प्लान से पहले ना आपकी एक हल्की सी मुस्कान या खुशी सामने वाले के अंदर ना एक ऊर्जा पैदा करती है। देखिए ये जो सिस्टम है ना फ्रेंड्स, ये एनर्जी का प्लेटफॉर्म है। इस इंडस्ट्री में ना आपकी एनर्जी काम करती है। आज मैं जिस एनर्जी से आपसे बात कर रही हूँ, या मैं जिस तरीके, मेरा जर्नली इसी तरीके से बिजनेस प्लान दिखाने का तरीका होता है। बस आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, जर्नली हम लोग कहीं पे होते हैं तो हम लोग खड़े होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मेरा एनर्जी लेवल नेगेटिव है या यदि एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी, तो जब मेरा ही बिजनेस नहीं उठेगा तो उसका तो क्या ही उठेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आप सभी से ये कहना कविता जी आवाज नहीं आ रही? सर
वो पता नहीं कैसे एग्जिट हो गया था। आ रही है सबको, स्क्रीन आ रही है इस वक्त? यस यस आ रही है। हाँ जी। तो बिजनेस प्लान में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका एनर्जी लेवल बहुत मायने रखता है। आप जिस एनर्जी लेवल से दूसरे को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, क्योंकि इसमें इनकम पार्ट इन्वॉल्व होता है, और इनकम लेने के लिए जब आपके चेहरे पे खुशी नहीं है तो आप उसको क्या खुशी दिलवाएंगे। मीन्स अगर मैं इस जर्नी में छोटी सी अपना एक पॉइंट ऐड करूं, तो फ्रेंड जब मेरी बिजनेस प्लान की स्टार्टिंग थी, तो कई बार हम सोचते थे, और मुझे लगता है शायद ये प्लेटफॉर्म उस बात को कहने का नहीं है, लेकिन ये सबकी लाइफ में आता है, इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगी। जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा तो कुछ पे आउट ही नहीं है अभी। और बिल्कुल जब स्टार्टिंग की बात होती है, और हमारे इसमें कुछ लीडर्स हैं, उनका हजारों में लाखों में भी पे आउट है, तो यार उनसे तो लोग बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो पे आउट है, वो तो पे आउट दिखा सकते हैं, मेरे पास तो कुछ पे आउट ही नहीं है। तो उस जगह पर मैंने क्या चीज देखी कि जब मेरे पास पे आउट नहीं था, सिंगल रुपीज का भी पे आउट नहीं था, तो शायद मेरी इस एनर्जी ने काम किया और लोग मेरे साथ जुड़े, जिसकी वजह से मेरी टीम बनी। और फिर उस टीम की एनर्जी के साथ जब हमने मिलकर काम किया, तो मेरा छोटा छोटा चेक बना, उस छोटे चेक से हमने फिर टीम के साथ मिलकर काम किया, तो वो बड़ा हो पाया। तो एनर्जी लेवल आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। और बिजनेस प्लान अब हम शेयर करते हैं। बिजनेस प्लान बहुत ईजी है हमारा फ्रेंड्स। और बिजनेस प्लान में सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है, 7 तरह की इनकम है, बहुत ईजी है, इनको आप टिप्स पे नोट कर लीजिए। और सबका बताने का तरीका अलग होता है, क्योंकि आज हम स्लाइड से चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्लाइड के थ्रू बताऊंगी, लेकिन आप इसे एज पर योर कन्वीनियंस कर सकते हैं। मीन्स आपको जैसा लगता है कि भाई मेरे को इस तरीके से प्लान दिखाना है, मैं ये चीज पहले बोलूंगा या बोलूंगी, इस चीज को मुझे पहले बताना है, तो दैट इज अप टू यू। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए क्या चीज है। नाउ सबसे पहली इनकम हमारी यहाँ पर आ रही है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल सभी को पता होता है रिटेल प्रॉफिट क्या मिलता है। मीन्स हर प्रोडक्ट पे एक एमआरपी प्राइस कोड होता है। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट कितने रुपए में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एमआरपी। अब आपको मार्केट रेट प्राइस, राइट, और उस पे मैक्सिमम कंपनीज कुछ डिस्काउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स या शॉपकीपर्स को देती हैं, 5 to 7 या 10, मैक्सिमम 10। मैंने तो 10 से ज्यादा सुना नहीं किसी को। और कई बार हमने कुछ शॉपकीपर से बात भी की है, तो वो कहते हैं मैम किसी किसी प्रोडक्ट पे तो हमें 7 या 5 तक ही मिलता है, हमें बहुत मार्जिन ही नहीं है। तो रिटेल प्रॉफिट की बात करें तो हमारी कंपनी ने आपको इतना जबरदस्त ऑफर दिया हुआ है कि हमारे साथ कुछ महिलाएं इसमें सिर्फ रिटेल प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं। दे आर नॉट बिल्डिंग एनी नेटवर्क, बट रिटेल प्रॉफिट इतना मार्जिन जबरदस्त है। वो क्या है, अप टू 40%। फ्रेंड्स मार्केट की बात करें हम तो मैक्सिमम 10%, या बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट अगर बात करें तो 20%, और हम क्या दे रहे हैं आपको 40%, यानी 40 रुपए की छूट। आप अगर नेटवर्क नहीं भी कर रहे हैं तो मैक्सिमम मार्केट में लोगों को क्या पता है, 20% की छूट मिल जाती है। आप अगर रिटेल में भी हमारे प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे तो भी 20% तक का आपकी पॉकेट में आएगा। यानी आपके पेट्रोल का खर्चा, आपका पर्सनल टाइम का खर्चा आप सिर्फ रिटेल से निकाल सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन इनकम। और हमारी मैक्सिमम महिलाएं जो हमारे साथ हमारी टीम में जुड़ी हैं वो रिटेल प्रॉफिट पे काम कर रही हैं फ्रेंड्स। और मैं बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए बताना चाहूंगी आपको कि जब आप बाहर मार्केट में नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं के साथ ऐसी उनका बच्ची जो बेबीज हैं वो 5-6 महीने की हैं, बिल्कुल गोद में है, तो फीडिंग बेबीज को आप बाहर ना ले जा सकते हो, क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है उनको बहुत ज्यादा, और बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो लेडी उस कंडीशन में बिजनेस प्लान नहीं दिखा सकती है। लेकिन हाँ, उन्होंने प्रमोशन किया अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में कि आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट ऑफ ओके लाइफ केयर एंड द रिजल्ट आर वेरी ऑसम, और ये प्रोडक्ट स्पेशली मेल्स के लिए है, ये फीमेल्स के लिए है, और ये पर्टिकुलर होल फैमिली के लिए है। तो रिकमेंडेबल रिजल्ट्स मिले उनको उनके व्हाट्सएप पे, और बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। तो हमारी टीम की जो सेल है, कई महिलाएं सिर्फ रिटेल प्रॉफिट पे निकालती हैं। तो 40% इज रिकमेंडेबल इनकम, सॉरी ऑफर। नाउ एक्टिव बोनस, देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव बोनस, यानी जितने भी लोग एक्टिवली इस कंपनी में काम करेंगे उनको ये बोनस मिलेगा। यानी आपको इस इनकम को लेने के लिए थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव इनकम व्हाट, देखिए हमारी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो 2 लेग बिजनेस प्लान है, राइट। हमारी जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनीज हैं वो 2 तरह से काम करती हैं। एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है जेनरेशंस। जितनी भी कंपनीज बाइनरी में होती हैं, बाइनरी में आपको इनकम फास्ट होता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और आप जल्दी से बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, राइट। लेकिन उसमें स्टेबिलिटी कम होती है। कंपनीज के नेम बदलने का डर रहता है, उनके भाग जाने का डर रहता है, उनका बदल जाने का डर रहता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट होने का भी डर रहता है जिससे लॉसेज हो जाते हैं। तो ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं बाइनरीज कंपनीज में अपना कुछ पैसा खोया है,
तो उस बिहाफ पे मैं कहना चाहूंगी कि जनरेशन कंपनीज में काम कीजिए। इंडिया की बाहर की जितनी भी जनरेशन कंपनी है, आप पीछे से सारा हिस्ट्री उठा लीजिए, जनरेशन कंपनी का ये हिस्ट्री है कि ना तो वो आज तक भागी हैं पिछले 20 से 23 सालों में, ना उनका कोई नाम चेंज हुआ है और ना उनका कोई बिजनेस प्लान चेंज हुआ है। तो दैट इज द गुड थिंग अबाउट जनरेशन प्लान। अब जब एक्टिव और जनरेशन प्लान में ये खूबियां थी, तो हमारी कंपनी ने क्या किया, दोनों को किया कंबाइन। और एक्टिव जो बाइनरी से उसका फीचर था, तो बाइनरी से तो उठाया 2 लैख और जनरेशन से उठाया उसका पे आउट ग्रोथ। तो हमने क्या किया, बाइनरी प्लस जनरेशन दोनों को मिलाया और उनको मिला के हमने अपना बनाया 2 लैख जनरेशन प्लान। नाउ अब हमारी टीम में सिर्फ आपको 2 लोगों को जोड़ना है, राइट। मीन्स आपको पहले स्टार्ट करना है अपनी टीम 2 लोगों से। आपकी जो भी 2 टीम होंगी वो स्टार्टिंग के 2 आपके बंदे होंगे। अब कंपनी काम कैसे करती है, देखिए कोई भी कंपनी के बारे में बात कर लीजिए आप, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर इंटरनेशनल कंपनीज हो, आपकी कंपनी आपको हमेशा बिजनेस वॉल्यूम, पॉइंट वॉल्यूम या बोनस वॉल्यूम इन्हीं पर पैसा देती है। यानी आप जब कुछ सेल देते हैं, कंपनी को कुछ प्रोडक्ट का टर्नओवर देते हैं, उसी के बिहाफ पे आपको इनकम होती है। तो जो हमारी कंपनी है उसका कैलकुलेशन होता है बिजनेस वॉल्यूम पर, राइट। बिजनेस वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा एक बिजनेस वॉल्यूम, अगर हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले रहे लाइक दिस, तो हमें अप्रोक्सीमेटली वो 2 रुपए के करीब पड़ता है। और अगर हम एफएमसीजी यानी कंज्यूमर गुड्स वाली चीजें लेते हैं, चाय पत्ती, मसाले, टूथपेस्ट, शैम्पू, तो अप्रोक्सीमेटली 3 रुपए के करीब पड़ता है। तो हमारी कंपनी क्या कहती है कि जब आप एक्टिवली हमारी कंपनी के साथ जुड़ने का फैसला लेते हैं, यानी काम करने का फैसला लेते हैं, तो आपको सिर्फ 500 बिजनेस वॉल्यूम से अपनी आईडी को एक्टिव करना है, यानी ग्रीन करना है। तो 500 बिजनेस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 5 दूनी 10, 1000 रुपए तो हुआ सप्लीमेंट के नाम पर। और अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ रेगुलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये वो 5 से 1500, तो मैक्सिमम मान लेते हैं 1500 से 2000 के बीच में आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है। 2000 से ज्यादा का नहीं आता। और इवन हमने कैलकुलेट भी करके देखा है कि अगर आप सारे ही प्रोडक्ट एफएमसीजी उठाते हैं, तो भी मैक्सिमम 1750 रुपए से आगे आपकी लिस्ट नहीं जाती है। तो यानी आपकी आईडी हो गई ग्रीन और आपके घर में आपका मनपसंद प्रोडक्ट आ गया। तो 500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, आप हो गए एक्टिव। अब कंपनी का चार्ट देखिए अपनी स्क्रीन पर, आपकी टीम ए, आपकी टीम बी। आपकी टीम ए और बी से जिस दिन पूरे महीने में 2500 बिजनेस वॉल्यूम जिस दिन भी हो जाएगा, चाहे वो आधे महीने में हो जाए चाहे 1 महीने में, कंपनी 1 महीने की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बोनस देगी। तो आपके लिए कंपनी पूरा इसके लिए 1 महीना देती है। 1 महीने में आप कितने भी पॉइंट्स बना सकते हैं। 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 2500 राइट, यानी 500 बिजनेस वॉल्यूम से एक आईडी एक्टिव होती है, तो यानी 5 लोग लेफ्ट 5 लोग राइट। समझ आ गया सबको? मिनिमम 5 लोग लेफ्ट 5 लोग राइट। लेकिन यहाँ डेटा ये भी हो सकता है कि कई बार कोई 1000 बीवी की शॉपिंग कर ले, तो ये परसेंट टू वेरी नहीं करता। आपकी टोटल टीम ए, आपकी टोटल टीम बी, इन दोनों से मिला के पूरे महीने में 2500 बिजनेस वॉल्यूम होगा जब मैच, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, राइट। इस पॉइंट की जो कीमत है एक्टिव बोनस पॉइंट, वो हमारी कंपनी अपने 30% टर्नओवर से निकालती है। ये जनरेशन प्लान का बेनिफिट होता है, आपको टर्नओवर के हिसाब से मिलता है, इसलिए वो जनरेशन प्लान कहलाता है। तो जितना भी हमारी कंपनी का टर्नओवर होगा पर मंथ, उसमें से जो प्रॉफिट निकलता है उसमें से कंपनी 30% अपने एक्टिव बोनस को जिन लोगों ने भी वो अचीव किया होता है उनमें बांट देती है। तो जब आप 2500 मैच करेंगे, आपका 1 पॉइंट मैच हुआ, आपकी अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम कितनी निकल के आई, देखिए स्लाइड पे 300 रुपए के करीब। तो यानी आपने 5000 के करीब लगभग सेल दी लेफ्ट और राइट, और आपको पैसे आए 3000 रुपए। नाउ एक्टिव बोनस हुआ आपकी टीम में, एग्जाम्पल, अब मान लीजिए तो हुआ 1 पॉइंट। अब मान लीजिए हो सकता है पूरे महीने में आपकी 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाए। तो यहाँ पर मोटा मोटा समझते हैं, 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे 1 पॉइंट, 25,000 पे 10 पॉइंट और 50,000 पे 20 पॉइंट। समझिए, 2500 पे 1 पॉइंट, 2500 का मल्टीपल कीजिए 10 टाइम, 25,000 10 पॉइंट, और 25 का सीधा 25 दूनी 50 यानी 20 पॉइंट। 50,000 में आपके 20 पॉइंट बनते हैं। तो आपकी कैलकुलेशन क्या आती है, आपकी टीम से 50,000 की सेल गई बिजनेस वॉल्यूम में लेफ्ट राइट, आपकी इनकम 20 पॉइंट इंटू आपकी एक पॉइंट की इनकम क्या निकल के आई थी, 300 रुपए। तो 20 इंटू 300 आपकी इनकम हुई 6,000 रुपए, राइट। किसी भी कंपनी का मैं आपसे आज यहाँ पर बिजनेस प्लान देख रही हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली जितना भी मैंने फील्ड में बिजनेस प्लान दिए हैं, आप किसी भी कंपनी का टर्नओवर उनसे मैच कीजिए और उनसे पूछिएगा, सर हमारा जो बिजनेस प्लान है वो 50,000 ₹2 की सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे तो 2 लाख हुआ और मैक्सिमम 3 लाख हुआ।
सर मेरी कंपनी में 3 लाख पे इतनी इनकम आ रही है, आपकी में कितनी आ रही है, आप कैलकुलेट करके बताएं। तो ये चीज आपको जरूर पूछनी है। तो राइट नाउ अब हमारे 20 पॉइंट पे कितनी इनकम हो गई, 300 के हिसाब से 6,000 रुपए। और क्योंकि हमारी जो कंपनी है इस इनकम को जब देती है तो यानी ये आपकी इनकम होती है बड़ी, यानी 50,000 की सेल पे आपको मिलता है सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, वो आगे मिलेगा, उसे देखते हैं। अब थर्ड इनकम क्या हुई, पहली इनकम क्या थी हमारी रिटेल प्रॉफिट, जो आपको 40% तक की छूट मिल रही है। दूसरी इनकम क्या हुई हमारी एक्टिव बोनस, जितने लोग फील्ड में एक्टिव हैं या टीम में एक्टिव है उनको मिलेगी। तीसरी इनकम है हमारी कंसिस्टेंसी बोनस। नाम से समझ आ रहा है, कंसिस्टेंसी यानी लगातार जो काम हो रहा है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बोनस उन्हीं को मिलेगा जो सिस्टम में थोड़ा लगातार बने हुए हैं, यानी छोड़ नहीं रहे या बीच में क्विट नहीं किया या किसी भी कारणवश उन्होंने छोड़ा नहीं है। अब आप मान लेते हैं कि आपने कंपनी में सिर्फ एक पॉइंट मैच किया, बहुत स्लोली काम कर रहे हैं और सिर्फ एक ही पॉइंट मैच किया आपने, और उस एक पॉइंट को ही मैच करते हुए आपको 3 महीने हो गए। लेकिन क्योंकि आप कंपनी में स्टेबल थे, आप कंपनी में लगातार कंसिस्टेंट बिजनेस दे रहे थे एक पॉइंट का, तो आपको कंपनी आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि आप देखिए स्लाइड में, अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम कॉन्सिक्यूटिवली 3 मंथ्स मेंटेन करते हैं तो आपको कंपनी देती है कंसिस्टेंसी बोनस चौथे महीने से। तो अब आपका एक कंसिस्टेंसी बोनस का क्या इनकम निकल के आएगा, ये कंपनी के टर्नओवर से अगर हम बात करें तो आपको ये निकल के आता है 10%। अब 10% पे हम बात कर रहे हैं तो कितना निकला हमारा, अराउंड 140 रुपीज। यहाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये आता है हमारा 140 रुपीज। ठीक, तो अब हमारे एक पॉइंट की कीमत थी 300 रुपए। लेकिन देखिए आप किसी भी कंपनी में क्या आपको सेम सेल पे पैसा बढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ता है सर, हमारे यहाँ बढ़ता है। मैम बताइएगा आप उनको कि हमारे यहाँ पे सर मैम हमारे यहाँ पर सेम सेल पर भी पैसा बढ़ता है और लगातार से मेंटेन करने पे बढ़ता है। जो इनकम जो सेल मैं 300 रुपए के लिए दे रही थी, 3 महीने तक 300 रुपए आ रहे थे, लेकिन चौथे महीने मेरे को 440 रुपए आ रहे हैं, तो मीन्स मेरा तो हाफ पैसा बढ़ गया। तो यानी सेम सेल पर पैसा बढ़ गया, जो कि ना तो ट्रेडिशनल मार्केट में होता है ना किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है। नाउ अब कंसिस्टेंसी बोनस को ऐड करते हैं हम। अब लगातार लगाइए, हमारे एक्टिव बोनस पॉइंट की कितनी सेल थी पीछे, 20 पॉइंट पे 300 के हिसाब से हमारे आए थे 6,000 रुपए। नाउ अब उसमें हमारे 20 पॉइंट के हिसाब से आप 140 भी ऐड कर लीजिए, तो अब हमारी कितनी हो गई 6,000 प्लस 2,800, यानी आपकी इनकम हो गई 8,800 रुपए। ठीक, कहाँ आपकी 6,000 थी, आपके चौथे महीने में इनकम क्या हो गई 8,800, यानी सेम सेल थी लेकिन पैसा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि कंपनी ने आपको कंसिस्टेंट माना और आपको बोनस देना स्टार्ट किया। दैट इज रियली ऑसम बोनस फ्रॉम द कंपनी। नाउ फोर्थ बैनर देखिए, इस पोस्टर को देख के मुझे एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। मतलब सर ने जो भी डिजाइन किया होगा है, करवाया होगा है, जिस भी डिजाइनर ने ये पोस्टर सेलेक्ट किया होगा, तो देखिए उनका माइंडसेट क्या था। सुपर एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव नाम सुन के लगता है ना सुपर एक्टिव है कोई, मतलब बंदा है बड़ा ही ज्यादा एक्टिव है। इस बंदे को देख के भी ये फील आती है कि इसने ग्राउंड पे कितना काम किया होगा कि सुपर एक्टिव लग रहा है। तो सुपर एक्टिव का मतलब यही है कि जो एक्टिव से ज्यादा काम कर रहे हैं फील्ड में या अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग सुपर एक्टिव बोनस लेते हैं। या ये कह सकते हैं इस कंपनी का अगर हाईएस्ट टारगेट या सेल या टर्नओवर है वो इसी पर आता है। तो नाउ सुपर एक्टिव बोनस ये हमारी कंपनी की हाईएस्ट सेल है, जिसको हम आपको पहली स्लाइड से मैच करता हुआ दिखा रहे हैं, यानी 20 पॉइंट। अब मुझे कोई यहाँ पर ये समझाए कि एक पॉइंट हमारा मिनिमम था और 20 पॉइंट इस कंपनी की हाईएस्ट है। आपको क्या लगता है 1 से 20 बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? एक पॉइंट भी पहले महीने मैच हो गया और उतने लोगों को अगले महीने भी ले आए तो भी 2 हुआ, और उसके अगले महीने तो भी 4 हो गया, उसके अगले महीने आ गया तो 8 हो गया, 8 दूनी 16 और 16 में 20। मुझे लगा ये मैक्सिमम 6 महीने का खेल है। फिर भी हम इसको ही मानते हैं 6 से साल ले लीजिए आप, कोई बात नहीं, कंपनी की तरफ से क्योंकि बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको कंडीशन ही नहीं लगा रखी। आप या तो इसे पहले महीने भी अचीव कर लीजिए, चाहे साल भर बाद भी कर लीजिए, चाहे 2 साल भी, लेकिन कंपनी का बिजनेस प्लान इतना स्ट्रांग है कि अगर आप एथिकली काम कर रहे हैं, स्लोली भी काम कर रहे हैं, टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपको 5 से 6 महीने से ज्यादा सुपर एक्टिव को निकालने में नहीं लगेगा। तो नाउ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका बनता है एक सुपर एक्टिव बोनस। नाउ अब क्योंकि आपका इसमें कितना बना, ये हमें कितना मिलता है कंपनी से 15%, 30 सुपर एक्टिव, 10 कंसिस्टेंसी बोनस, 15 सुपर एक्टिव बोनस, यानी ऑलमोस्ट हम कंपनी में से 55% का टर्नओवर का हिस्सा ले लेते हैं सुपर एक्टिव तक आने का। नाउ अब जब कंपनी में 20 पॉइंट बने तो हमारी कैलकुलेशन क्या आएगी, इस पे हमारी कैलकुलेशन आती है 5,000 रुपए, यानी तकरीबन हमें 5,000 रुपए के करीब मिलता है इस पे बोनस। अब कैलकुलेशन करते हैं इनकम की। देखिए आप 20 पॉइंट ही पहले महीने बना रहे थे, आपको 6,000 रुपए आ रहे थे,
ठीक, दूसरे महीने भी 6,000 ही बनाया आपने, तीसरे महीने भी 6,000 का काम किया, चौथे महीने भी 6,000 का ही काम किया था, लेकिन इनकम आपको 250 ज्यादा आ गई क्योंकि आप टिके रहे। अब इस महीने आपका सुपर एक्टिव जब निकला था तो आपको एक बोनस का पॉइंट भी मिला बड़ा, तो अब आपकी इनकम क्या ऐड हो गई, सुपर एक्टिव बोनस का 5,000 और ऐड हो गया, यानी अब आपकी इनकम मोटा-मोटा कैलकुलेट करें 13,800 हो गई। यानी 20 पॉइंट जिस भी महीने आप अचीव कर रहे हैं, वो चाहे आपका पहला महीना हो, चाहे तीसरा हो, पांचवा हो, छठा हो, कभी कोई कंडीशन नहीं है, आपको कंपनी का सुपर एक्टिव बोनस का पॉइंट रेशियो भी मिलता है। तो यानी 5,000 के करीब का होता है। ये देखिए टर्नओवर के ऊपर रखती है, ये फ्लक्चुएट भी हो सकती है, इट में बी हाई और इट में बी लो। तो ये टर्नओवर बेस्ड होती है, कंपनी का कितना बिजनेस गया है, टर्नओवर गया है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। वो सब आपको पता चलता रहता है, हमारी स्टेटमेंट शीट आती है, सैलरी स्लिप टाइप आती है, उसमें हमें एक-एक कैलकुलेशन दिखती है। तो राइट, तो अब हमारी इनकम कितनी हो गई, 13,800। नाउ नेक्स्ट इनकम, फिफ्थ इनकम, कार फंड। अब देखिए आप टीम में मीटिंग्स दे रहे हैं ना, फील्ड में जाते हैं, कभी कभी आपके साथ टीम भी होती है, कभी आप अकेले भी होते हैं, अब आपको कार की भी जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड, जब आप सुपर एक्टिव अचीव कर लेते हैं तो नेचुरली आपकी टीम साइज बढ़ चुका है, तो आपकी मिनिमम इनकम होती है 13,000। इसमें ना तो भी हमने फ्लैगशिप ऐड किया है, ये अप्रोक्सीमेटली 14 15 जाती है। तो नाउ कार फंड आपको चाहिए, तो जब कार फंड आपको चाहिए तो कार फंड का कितना आपको परसेंटेज मिलता है कंपनी की तरफ से। कार फंड के लिए आपको एक कंडीशन है यहाँ पर, जिस तरीके से हम कंसिस्टेंसी बोनस को अचीव कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा 3 महीने रुक के हमें मिलता है, उसी तरीके से कार फंड पे हमारे पास कंडीशन ये है कि जिस भी महीने हमारा सुपर एक्टिव मैच होता है, उससे लगातार 3 महीने करने के बाद चौथे महीने से हमारा कार फंड भी शुरू होता है। यानी कोई अलग से कंडीशन नहीं लगा रही है कंपनी, यानी सिर्फ मेंटेन कर रही है। किन्हीं का ऑडियो ऑन है और वॉइस डिस्टरबेंस हो रही है, जिनका म्यूट बटन है, पार्टिसिपेंट्स जिनको अलाउ किया गया है, आपका शायद म्यूट बटन ऑफ नहीं है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। तो थैंक यू। तो जब हम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको कोई स्पेशल कंडीशन थोड़ी दी है एक्स्ट्रा, सिर्फ उसको मेंटेन करना है। और नेचुरली जिस दिन आप पहुंचेंगे ना, आप मिनिमम मान लीजिए 500 बिजनेस वॉल्यूम एक बंदा कर रहा है, ठीक है, हम किसी को कंडीशनली बाउंड नहीं करते, आप 600 बिजनेस वॉल्यूम करो, 1000 करो, सबकी अपनी घर के यूसेज होते हैं। किसी का हो सकता है 2,500 की कंसिस्टेंसी चल रही होती है, कोई 1000 बिजनेस वॉल्यूम का लेता है। तो जैसे ही आपके 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट होते हैं ना, टीम आप मान के चलिए, फ्रेंड्स आप मान के चलिए, आपकी टीम में लेफ्ट राइट एटलीस्ट 100 लोग हैं, एटलीस्ट 100 लोग हैं जो एटलीस्ट यूजर तो है ही हैं। उसमें से नेटवर्कर कितने निकलेंगे वो धीरे धीरे नजर आते हैं, लेकिन यू हैव एटलीस्ट 200 यूजर इन योर टीम। तो ये आपको समझना होगा, और जब आपके पास 200 लोग हैं ना यूजर के लिए, तो आप नीचे नहीं आओगे, उन 200 में से कोई एक आध ऐड भी करेगा। तो इसीलिए कार फंड मिलना निश्चित है, तीसरे चौथे महीने बाद आपको कार फंड मिलेगा। बहुत ही रेयर से रेयर सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपका 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम नीचे आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी टीम हो जाने के बाद नीचे नहीं आता है, वो अप्रोक्सीमेटली ग्रेजुअली बढ़ता ही है। तो अब आपने 3 महीने मेंटेन किया, आपको कंसेक्यूटिव बोनस स्टार्ट हुआ, और आपका एक कार फंड बोनस पॉइंट मिला, जो कि हमें मिलता है 7.5%। ठीक, राइट, यहाँ पे देखिए 7.5% है कंपनी के टर्नओवर का, और ये हमें अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो 3,500 रुपए के करीब आती है। तो कैलकुलेशन करते हैं, हमारा वही पॉइंट जो हमारे चल रहा था सेम, हमने 20 पॉइंट की सेल दी थी, 300 रुपए के हिसाब से हम पहले महीने सिर्फ 6,000 कमा रहे थे, दूसरे महीने भी 6 थे, तीसरे महीने भी 6 थे, चौथे महीने आते आते उसमें 2,800 और ऐड हो गए, वो हमारे 8,800 हो गए। फिर हमारा उसमें सुपर एक्टिव बोनस भी ऐड हो गया, जब भी हमने दी, चाहे वो पहला महीना था, चाहे 5वां महीना था, चाहे तीसरा था, 5,000 और ऐड हो गए, ये 13,800 हो गई। और अब इसके अंदर कार फंड भी ऐड हो गया, तो यानी 3,500 रुपए ऐड हो गए। तो ये अप्रोक्सीमेटली 13,800 में 3.5 लगभग 17,300 की आपकी इनकम हो गई। तो यानी आप सेम सेल दे रहे थे, फिर पैसा बढ़ गया, और क्या चाहिए आपको। सेम सेल पे फिर पैसा बढ़ गया, बोल सकते हो ना सबसे मार्केट में कि भैया सेम सेल पे पैसा बढ़ रहा है, यहाँ पे हमें सेल नहीं बढ़ानी पड़ी थी, फिर भी हमें कार फंड मिल गया। क्यों, कंपनी सोच रही है ना, टीम हो गई, अब इन्हें कार की जरूरत है। तो समझिए इस बात को थोड़ा सा फोकसली समझिए और समझाइए कि सेल उतनी भी रख रहे हैं तो भी पैसा बढ़ रहा है। नो, अब छठा फंड, हाउस फंड बोनस। यानी जब आपके पास टीम है, जब आपके पास गाड़ी है, तो नेचुरली उस गाड़ी को कहीं जाके खड़ा भी तो करेंगे, कहीं अच्छी सी जगह, आपके अपने घर पे कहीं ऐसी जगह जहां उस गाड़ी के लिए जगह हो। तो यानी कंपनी आपको हाउस फंड बोनस भी देती है फ्रेंड्स, आपके अपने सपनों का घर, आपकी अपनी पसंदीदा गाड़ी। तो आप जब इन बोनसेस को लेना स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ कंडीशंस भी आती हैं। अब नेचुरली आपने उसी सेल को 3 महीने ही तो मेंटेन किया था, आपने बढ़ा के थोड़ी दी है, और कंपनी ने आपसे कहा भी नहीं। लेकिन आप अगर उसी सेल को फिर 3 महीने सिर्फ मेंटेन ही कर रहे हैं, तो आपको हाउस फंड मिल गया।
यानी अब हाउस फंड की अगर हम कैलकुलेशन देखें, ये कंपनी के टर्नओवर से मिलता है हमें, यहाँ देखिए 5% जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ 5% मिलता है और 5% की वैल्यू आ रही है 3,000 रुपए। तो कैलकुलेशन पे आ जाइए, वही 20 पॉइंट 300 रुपए से मिल रहे थे, 6,000 रुपए अर्न कर रहे थे। कंसिस्टेंसी बोनस से 2800 ऐड हुआ, फिर सुपर एक्टिव का 5,000 ऐड हुआ, फिर उसमें हमने कार फंड 3.5 ऐड किया और उसके बाद हाउस फंड और ऐड हो गया 3। आपकी इनकम बॉस पहुंच गई 20,300 रुपए। क्या लेंगे आप? सेम सेल दे रहे हैं आप पिछले 5-6 महीने से और आपकी इनकम बढ़ रही है। और जो अब जबरदस्त बोनस आने वाला है फ्रेंड्स, उसको सुन के तो आप हिल जाएंगे। क्यों? अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस इनकम को ना बताया जाता है, दिया नहीं जाता रियलिटी में। और मैं सही बात बताऊं, बहुत सारे लोगों से मैं ऐसी मिली, हमारी टीम में मैं बात करूं, ऑनलाइन अभी एक्टिव भी है हमारी सारी लीडर्स, वेस्टीज की गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, ब्रोंज डायरेक्टर, मोदी केयर की, आईएमसी की, ऑरिफ्लेम की, बहुत सारे लीडर्स आज हमारी टीम में काम कर रहे हैं। और मैं सभी को लीडर्स के लिए कहती हूँ कि अगर उन्होंने 2 लोगों की भी कभी टीम बनाई थी ना, तो दे आर लीडर्स। क्योंकि देखिए, किसी को अपने पद चिन्हों पे चलवाना, यानी किसी को अपने फुटप्रिंट्स पे फॉलो कराना, इट्स नॉट इजी। अगर आपके कहने से किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदलती है ना फ्रेंड्स, तो यू आर अ लीडर। तो इस चीज को समझिए कि अगर कोई किसी कंपनी में कोई लेवल भी नहीं अचीव कर पाया, कोई रैंक भी नहीं ले पाया, तब भी वो लीडर है। तो हमने उन लीडर से यही बात की कि आप देखिए, आपकी कंपनीज में क्या सेम सेल पे पैसा बढ़ता है? हमारी कंपनी में सेम सेल पे भी पैसा बढ़ता है। तो ये हमारी कंपनी का बोनस पॉइंट है। तो अब हम आते हैं उस लास्ट बोनस पर, जिसको सुनने के बाद आप इस प्लान की सबसे बड़ी खूबी को जान पाएंगे। यानी अब तक की इनकम हमारी कितनी हुई फ्रेंड्स? 20,300 रुपए। यानी सेम सेल को मेंटेन करते हुए हमारे पास कार फंड और हाउस फंड चालू हो जाता है विदाउट कंडीशन, और जिस पे कोई कैपिंग भी नहीं। राइट? आप इसको एंडलेस इनकम ले सकते हैं और ये कितनी भी इनकम आ सकती है, आपको कोई इसमें कंडीशन नहीं है, कैपिंग नहीं है। नाउ अब आपकी टोटल अर्निंग कितनी हो गई? 20,300 रुपए। यहाँ तक आपके 6 बिजनेस, आपके बोनस पॉइंट कवर हो चुके हैं। जिन लोगों के पास भी ये बिजनेस प्लान की पीडीएफ नहीं है, वो अपने अपलाइन से, जिन लोगों ने उन्हें इनवाइट किया है उनसे ये जरूर मांगे, कैलकुलेशन घर पे करें, कुछ ना समझ आए कॉन्टैक्ट करें, 10 बार समझे, कैलकुलेटर लेके बैठे, इसको समझ लीजिए आपने इसको समझ लिया, आपने ओके लाइफ केयर को 80% समझ लिया। रही बात 20% ट्रेनिंग की, आप हमारे साथ आइए, वादा है हमारा, उस ट्रेनिंग को देके हम आपको अपनी जगह तक पहुंचाएंगे। तो नाउ फ्लैगशिप बोनस से बात आती है, जो भी हम फील्ड में काम कर रहे हैं या जो भी हम लाइव काम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं माउथ एडवर्टीजमेंट। राइट? हम लोग अब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो हमें एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलना चाहिए। वो एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलता है फ्लैगशिप से। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी टीम में ए और बी को लेके आई, ठीक? अब ए बी को मैं लेके आ रही हूँ, मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख रहा है या डायरेक्ट स्पॉन्सर्स की टोटल इनकम का आपको 10% मिलेगा। वो कैसे लेना है समझिए। मैं लेके आई किसी एक डाउनलाइन 1 को, ठीक है, किसी भी एक डाउनलाइन 1 को लेके आई, और डाउनलाइन 1 को मैं लेके आई और उसने अच्छी इनकम कर ली। मान लीजिए 2 लाख जनरेशन प्लान है ना, इसमें 2 लोगों को लाना है। मान लीजिए अभी मेरी 1 लाख खुली ही नहीं है और मैं एक ही लेग में काम कर रही हूँ और किसी एक ही को लेके आ पाई, और बाई चांस वो लीडर निकल आया, ये लीडर निकल आई, मतलब अच्छा काम करने लगी। तो अब उनको लाने का श्रेय किसका था? उसकी डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन थी? उसको कौन सिस्टम में लेके आया? मैं, आप, जो भी लेके आया, और उसने इनकम अर्न कर ली। उसकी इनकम का 10% फ्लैगशिप आपको मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट इनकम, दैट इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ कंपनी लैंग्वेज फ्लैगशिप बोनस। तो आप इसको समझिए, आपने उसको लाने का श्रेय लिया था, आपने उसके लिए, कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट की थी, आप ब्रांड एम्बेसडर थे ओके लाइफ के, आपने चाहे उसे कॉल की थी, आपने बिजनेस प्लान व्हाट्सएप पे भेजा था, आप गाड़ी चला के गए, आपने वीडियो कॉल की, आपने उसके लिए मेहनत की थी, तो कंपनी ने आपको मेहनताना दिया है फ्रेंड्स, 10% उसकी इनकम का। तो मैं यहाँ पे सभी लोगों से कहती हूँ कि यार मान लो हमारी कंपनी की सबसे लोएस्ट इनकम 300 रुपए से स्टार्ट होती है, तो जब 300 भी हुई तो भी तेरी पॉकेट में तो 30 रुपए आ गए उसको सिर्फ लाने के। तो जब आज भी 300 पे काम कर रहा है तो क्या वो रुक जाएगा? तो फ्रेंड समझिए, 300 वाला 600 के लिए काम करेगा, 600 वाला 2000 के लिए करेगा, 2000 वाला 5000 के लिए करेगा। तो जिसके आज 300 आए ना, किसी दिन 3000 भी आएंगे, उसके बाद 30,000 भी आएंगे, 3 लाख भी आएंगे। तो सोचिए उस इनकम को कि 3 लाख पे भी 10% आया तो कितना आया? 10%, 30,000 रुपए बैठे बिठाए के। उसने कभी सोचा था मैं आज जिस लीडर को या जिससे एक नॉर्मल यूजर को भी ला रहा हूँ, उसकी 10% इनकम भी मुझे इतनी आ जाएगी? तो दैट इज द रियल एडवर्टीजमेंट इनकम इन ओके लाइफ केयर। अपनी आंखें खोल लीजिए इसके लिए। और मैं जब भी किसी को बताती हूँ तो मुझे तो गूज़बम्प होने लग जाता है, इवन राइट नाउ आई एम आल्सो फीलिंग, क्योंकि मुझे इस इनकम को बताते हुए बहुत ही खुशी होती है।
क्योंकि टचवुड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी टीम में थोड़ा सा काम किया, तो फ्लैगशिप पे भी मैंने काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये बहुत अच्छी इनकम है। अगर आप इसको फील्ड पे काम करना चाहते हैं तो आपको ये आज चाहे ना दिखे, लेकिन इसके एक टाइम बाद जब आपको दिखेगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, रियल में मैंने इस इनकम के लिए काम किया था। तो फ्लैगशिप बोनस के बाद आते ही आपको शायद ऑलमोस्ट सारा प्लान समझ आ चुका है। समझ जाइए, यहाँ पर वही है, इनकम स्पिल हो रही है, यानी जो इनकम होगी वो आप तक पहुंचेगी। और आपका प्लान ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 इनकम्स कवर हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ये बताती हूँ कि जो 20,300 हमारी कैलकुलेशन आई थी ना फ्रेंड्स, उसमें आपके कुछ डायरेक्ट स्पॉन्सर भी होंगे, तो उनकी इनकम भी आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली मान लेते 1 से 2,000 रुपए आपका और बढ़ेगा, तो वही इनकम उसी सेल पे 22 के करीब पहुंच जाती है, फ्लैगशिप ऐड होके। So that's for all. Only target is to maintain 50,000 business volume for consecutive 6 months, यानी आपको 6 महीने सिर्फ मेंटेन करनी है लगातार। आपके सारे फंड, सारे आपको परसेंटेज सामने लिखे हुए हैं, वो आपको मिलते हैं। आप जब एक्टिव और कंसिस्टेंसी बोनस ही लेना शुरू करते हैं ना फ्रेंड्स, जब तीसरे महीने से चौथे महीने में आते हैं, तभी तक आपको कंपनी का ऑलमोस्ट 40% टर्नओवर में से हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, 40% आप रिटेल प्रॉफिट ले रहे हो, 40% तक आपको टर्नओवर में से मिल रहा है। और क्या लेंगे बॉस, यहाँ से देखिए, सुपर एक्टिव, ठीक है, कार फंड, हाउस फंड 27% ये आपका स्टार्ट हो जाता है, और 10% आपकी फ्लैगशिप होती है। यानी हम कंपनी के प्रॉफिट में से 77.5 यानी 77.5% का परसेंटेज जो है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स में। कंपनी अपने लिए सिर्फ 22.5% यानी 22.5 अपने एक्सपेंसेस के लिए रखती है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट था कंपनी में। अब लगा लीजिए, आपकी 20,000 की इनकम पे 77.5 होते होते आपकी अप्रोक्सीमेटली 22 से 24 पहुंच जाती है, और यहीं पे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप इतने बड़े बिजनेस में पहुंच जाते हैं जहाँ आपके पास टीम तो होती है, लेकिन आपको ऑफिस खोलने का झंझट नहीं है, टाइम पर उसको सफाई कराने का झंझट नहीं है, आपको बिजली का बिल देने का झंझट नहीं है, और इतनी बड़ी टीम हो चुकी है जिसको आप अगर अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो आपको बार बार उनको खटखटाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ उन टीम से लगातार बात करते रहिए, उनकी टीम की ग्रोथ करते रहिए, तो भी आप उस बिजनेस को फ्लरिश कर पाएंगे। तो यहाँ आपको उन 7 इनकम के बाद मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम। रजिस्ट्रेशन कराना है, सिंपल स्टेप है। सिंपल स्टेप क्या क्या है, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है जिसका कोई भी चार्ज नहीं होता। आपको फर्स्ट परचेजिंग करनी होती है, वो भी अपनी इच्छा अनुसार। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं मोर देन 100, आप उनमें से अपने घर की जरूरतों के हिसाब से, अपने जरूरतों के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, उससे आप फर्स्ट परचेजिंग कर सकते हैं, आपका 500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद आपको हमारी टीम में टीम मेंटर्स की ट्रेनिंग मिलेगी, सो आप एक बहुत शानदार लीडर बन जाएंगे, और अपनी फिर ट्रेनिंग लेके अपनी टीम को बिल्ड कीजिए, तो फिर आपकी रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू अखिलेश सर, थैंक्स टू ऑल माय टीम, माय हेल्पलाइंस, माय सीनियर्स, डीके सर, विक्रांत सर, माय डाउनलाइन, माय सपोर्ट लाइन, माय पेरेंट्स एंड गॉड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। आप बस स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ कर देना। जी सर। एक सर। एक्सलेंट, इसको बोलते हैं लेडीज पावर। थैंक यू सर, थैंक यू। एज ए वुमेन पावर एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आज हम लोग इस वीक में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने विमेन्स होंगी वो लोग हमारा प्लान दिखाएंगी। और बिलीव करो कि लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, इतनी लंबी लिस्ट हो गई है फीमेल्स की कि यदि हम लगातार करते रहे तो महीना बीत जाएगा फीमेल्स में। अच्छी बात है ना ये तो। छटनी करनी पड़ रही है। पहले मैंने कहा था कि 6 को लेंगे सुबह प्लान दिखाने को, 6 को लेंगे शाम को ट्रेनिंग के लिए, बट फिर हमने वो टेस्टिमनी शुरू कर दिया, स्टोरी वाली जो सोनम जो होस्ट कर रही है, तो मैंने उसको फिर कैंसिल किया कि शाम को भी कैंसिल करते हैं, बस मॉर्निंग करेंगे। अब मॉर्निंग में इतने ज़्यादा लोग हो जा रहे हैं कि बहुत लोगों को छटनी करनी पड़ेगी, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, बट हम बोलेंगे उसको। लेकिन सर मुझे तो लगता है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा, तो आप कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। एक्चुअली इस ट्रेनिंग को हम एक ट्रेनिंग करेंगे, एक दिन प्लान करेंगे, एक दिन ट्रेनिंग करेंगे, एक दिन प्लान करेंगे, अल्टरनेट करेंगे अब इसको। ठीक है सर। एक दिन प्लान फिर एक दिन ट्रेनिंग, एक दिन प्लान फिर एक दिन ट्रेनिंग, तो 7 दिन का शेड्यूल हम पब्लिश कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको प्लान ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा होगा। आजकल मार्केट में कुछ कैलकुलेशन के फर्जी वीडियो भी चल रहे हैं हमारे अगेंस्ट में, जो मुझे आज कुछ मेरे हाथ में लगे। तो आज शाम को 6 बजे मैं फेसबुक लाइव पे भी आ रहा हूँ, और कुछ हम डिस्कशन करेंगे ऐसी कंपनियों को जवाब देने के लिए कि क्या आप रियल में मार्केट में इस इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहते हैं या मार्केट को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि फर्जी वीडियो डाल के किसी कंपनी को आप बदनाम करोगे तो ये बात अच्छी नहीं होती है। तो शाम को 6 बजे फ्रेंड्स मिलना है एक बार। अब मैं फेसबुक लाइव पे रहूँगा, वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया। हालांकि आपने प्लान बहुत जल्दी खत्म कर दी,
यानी कि सर मुझे तो लग रहा था 4:30 ज्यादा टाइम हो गया। पहला पार्ट ज्यादा था, 45 मिनट्स ऑलमोस्ट ले गए आप, और प्लान बहुत फटाक से खत्म कर दिया, 10-12 मिनट में 15 मिनट में प्लान खत्म हो गया। सर ये तो मैंने फिर भी टाइम ले लिया, मैं तो बहुत जल्दी करती हूँ, फील्ड में बहुत ज्यादा नहीं लगाती। ओके ओके ओके, परफेक्ट। तो किसी का भी कोई सवाल हो तो मैंने चैट ऑन कर दिया है, आप चैट में 2-4-5 सवाल जो खास आपको लग रहा हो पूछ सकते हैं, उसका हम लोग मिलकर रिप्लाई करेंगे। वेलकम टू ऑल, प्लीज क्वेश्चंस। कविता, सॉरी, कविता जी से कोई भी सवाल आपको पूछना हो, एक तो रिव्यू से पहले। वैसे तो सर बैठे हुए हैं, तो सर के आगे मेरी क्या मजाल। सर का तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे आगे, लेकिन जिस लायक मैं कर सकती हूँ आंसर, पूछिए प्लीज। कई बार होता है कि लेडीज से कुछ विशेष सवाल होते हैं कि मैम आपने इसको कैसे मैनेज किया, तो एज ए यदि आपको किसी को लग रहा हो कि यार मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि कैसे उनको बताएं, तो प्लीज आप गो हेड, आप पूछ सकते हैं। सब रिव्यू एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल, थैंक्स टू ऑल। बहुत खुशी हो रही है इतने लोगों का देखते हुए, बहुत प्यार दिया आप सभी ने। सर ये तो बहुत क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे हैंडल करेंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम वही है, अब वो क्वेश्चन करूंगा अपने ट्रेनिंग में। अच्छा ठीक है। ये सारा ट्रेनिंग का पार्ट है, रिएक्शन को आरसीएम वालों को कैसे हैंडल करें, उनको कैसे समझाएं, ओके ओके। हर्बल लाइफ के लीडर्स को क्या बताएं, डोंट वरी डोंट वरी, ये सारा दोस्तों ट्रेनिंग का पार्ट है। इस प्लान के रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो आप पूछो प्लीज, या जैसे कविता जी ने प्लान दिखाया, तो कविता जी से भी कोई ऐसा सवाल हो जो आपको लगता होगा जो रोक रही है, जो फीमेल आपको लग रहा है कि आपको समस्या वहां पे आ रही है, तो उसको हम कैसे करें, तो वो आप कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि वो ऊपर चले जा रहे हैं, फ्लश हो जा रहे हैं। हाँ वो बहुत ज्यादा जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब अभी भी 1000 लोग से ऊपर हैं, यूट्यूब पे भी काफी लोग थे, अभी मैं देख रहा था। हाउस वाइफ होकर टीम कैसे बढ़ाएं बिजनेस। हाँ ओके, देखिए जब आप हाउसवाइफ होते हैं ना, तो नेचुरली आपको पता होता है कि किसका क्या टाइम है। अभी तो वैसे ही लॉकडाउन है तो ऑलमोस्ट सभी लोग घर पे ही हैं, लेकिन जब आप सब रूटीन में होते हैं तो आपको पता होता है बच्चे का स्कूल का टाइम ये है, हस्बैंड ऑलमोस्ट किस टाइम पे ऑफिस निकलते हैं, मेड का क्या टाइम है। तो देखिए अगर आपके कुछ सपने हैं तो देखिए प्लान आपको करना होगा। मैंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस देखे हैं, बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे बहुत सारी फीमेल लीडर्स बैठी हैं हमारे साथ, और कुछ हम लोगों ने नए लोगों को भी इन्वाइट किया है, तो महिलाएं बैठी होंगी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हम जब कभी पर नए प्लान देने जाते हैं ना फील्ड में, तो हमें, क्योंकि मुझे मेरे साथ बहुत चैलेंजेस ये रहता था कि मुझे अपने 2 बजे अपने बेटे को स्कूल से पिक करना होता था, तो यानी मेरे पास 40 मिनट से लेके 50 मिनट का टाइम होता था हर मीटिंग से वापस जाने का, ताकि मैं 2 बजे तक उसके स्कूल पहुंच जाऊं। तो हम लोगों को बोलते थे यार हार्डली ना, आप 11 बजे लास्ट मतलब मीटिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि 2 घंटे लगते ही हमें, 11 से 12 और 1, ताकि फिर हम अच्छे से वाइंड अप करके 1-1:15 तक मैक्सिमम आपके पास से निकल जाए। लेकिन मैक्सिमम एक्सक्यूजेस हमें क्या मिलते थे, हम लोगों के घर पे उल्टा होता था। 11 बजे की मीटिंग में हम 10:30 पहुंचते थे, उनका सेटअप तैयार करते थे, वहां पे हम प्रोडक्ट लगाते थे, लैपटॉप ऑन करते थे, और लेडीज 11:30 पौने 12 तक आती थी। और पता आपको एक्सक्यूजेस क्या होते थे, मैम मेड नहीं आई, मैम मेड लेट हो गई, मैम मैंने कहा यार उसे आज जल्दी बुला लेते, या लेट बुला लेते, 2 बजे के बाद बुला लेते। तो देखिए आपकी प्रायोरिटी आपको सेट करना होगा। आपको क्या लगता है, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, या मैंने जब पहली वाली कंपनी में भी काम स्टार्ट किया, तो क्या सब कुछ बहुत स्मूथ रहता था? नहीं फ्रेंड्स, मेरी मेट 7:30 से 8:30 के बीच का टाइम स्लॉट होता था। अब वो आए चाहे नहीं आए, अगर मैंने मीटिंग में निकलना है तो मैं 9:30 निकल जाती थी, चाहे मेरा घर जैसा भी पड़ा है, बर्तन पड़े, फिर मैं आके 2 बजे के बाद अपने घर को देखती थी। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को कमिट कर दिया। अगर मैंने किसी को कमिट कर दिया टीम के लिए, मीटिंग के लिए, प्लान के लिए, तो मैं अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ सकती हूँ एक मेट के लिए। तो वो आपको मैनेज करना है कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो बहुत आराम से मैनेज हो सकता है अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो। एक सवाल पूछा था, ऊपर निकल गए, लेडीज को फेसबुक से कैसे वर्क करें। देखिए सबसे ज्यादा हम सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो व्हाट्सएप और फेसबुक है। आप सबसे ज्यादा वॉल पे यूज करते हैं अपने स्क्रीन को, देखा जाए तो फेसबुक वॉल यूज करते हैं, व्हाट्सएप वॉल्स यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ वॉल्स यूज मैसेंजर्स, यूज मैसेजेस। आपको कोई भी चीज अट्रैक्ट कर रही है, मीन्स मान लीजिए आपको कोई सेल अट्रैक्ट करती है किसी भी ब्रांड की, आप क्या करते हैं, डालते हैं ना कि यार आज मैं वहां पे गई थी, ये सेल अच्छी है, ये मूवी है, अपनी फैमिली के साथ पिक डालते हैं कि यार आज मैं वहां खाना खाने गई, आज ये है। आप लोगों को प्रमोट करते हैं इनडायरेक्टली, जबकि आपको वहां से कोई प्रमोशन का कुछ गिफ्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स आते हैं आपके फैमिली के, आपके क्लोज फ्रेंड्स के, आप फिर उनको बताते भी हैं रिप्लाई में ये हुआ। तो जब आपने मान लीजिए इस कंपनी का कोई भी एक प्रोडक्ट यूज किया, 100 प्रोडक्ट है यार, एक बात नहीं भी पसंद आएगा, 100 में से 90 की लिस्ट फिर भी है, आपने कोई चीज बताई यार मुझे इस कंपनी का फलाना फलाना केस बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको अपना एक यूज बताती हूँ।
मैं स्किन फ्यूल यूज कर रही थी पिछले अभी 2 महीने से। तो क्योंकि जब मुझे स्किन फ्यूल की खासियत पता चली तो मैंने कहा लेट्स यूज इट और इसको पता लगाते हैं। तो यू वोंट बिलीव इट, लोगों ने मुझसे पूछा कि कविता आप क्या यूज कर रहे हो, आप क्या फेशियल कराते हो बहुत जल्दी जल्दी, तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि नहीं यार मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है स्किन फ्यूल और मैं इसको यूज करती हूँ। तो तब अब मैंने उसको जब उसकी एडवर्टीजमेंट की तो वो सेल हुआ तो नेचुरली क्या होना था, कुछ लोग सिस्टम में जुड़े, कुछ यूजर बने। तो आप इसको जब किसी भी चीज की तारीफ करते हैं ना तो उसके साथ अपना टेस्टिमनी जोड़िए, रियल लाइफ का टेस्टिमनी जोड़ेंगे तो लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट ऑन फेसबुक। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट जवाब ये था, बिल्कुल सही था। खुद के 500 बीवी हो गए और यदि बाई चांस टीम नहीं बन पाती और हम खुद ही अपनी आईडी 500 बीवी कर जाएं तो पे आउट क्या रहेगा, जैसे कि सेल्फ 10,000 लुक, जितनी भी आप खरीदारी करते हैं 500 बिजनेस वैल्यू से ऊपर, वो उसके ऊपर के सारे अमाउंट को आधा आधा सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट डिवाइड कर देता है। जैसे एग्जांपल दूं, मान लो एक डॉक्टर है, उसने 1 लाख बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग की, राइट। तो हम ये बोलते हैं 500 बिजनेस वैल्यू खरीदारी काम करो और कर लो, 1 लाख 500 कर दो, 500 बिजनेस वैल्यू एक्टिवेशन हो गई, 50,000 उसको दोनों साइड में मैच हो जाएगा। और यदि उसका सारा इनकम आ रहा है तो 20-22 हज़ार इनकम आ जाएगी, सारा नहीं आ रहा तो 10-11 हज़ार तक की इनकम उसकी आ जाएगी। सिंपल। तो यानी कि एक्टिवेशन से ऊपर का 50-50 डिवाइड हो जाता है अमाउंट। मैम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं या नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। विद इन 6 मंथ हम ई कॉमर्स अपना पोर्टल लॉन्च करेंगे, उसके बाद आप कर लोगे। थैंक्स टू ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक्स टू ऑल। बिल्कुल सही। पॉइंट वैल्यू इस तरह के प्लान में गिर जाता है, पॉइंट वैल्यू फ्यूचर्स में नहीं गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर में गिरेगा सर, कितना गिरेगा दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये नहीं कि नहीं गिरेगा। जो यदि ऐसे आप बोलेंगे तो 75 ईयर से एमवे चल रही, उसको जो जीरो हो जाना चाहिए था। 16 साल से इंडिया में नंबर 1 कंपनी चल रही जिसको वेस्टीज बोला जाता है, उसका पॉइंट वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए था। यदि 16 साल वाले टिके पड़े हैं तो हम तो अभी 3 साल के में दोस्त, हमें 16 साल होने तो दो पहले, कितना गिराओगे वैल्यू आप? तो वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। गिर के जीरो नहीं हो सकती, ये भी आप जानते हो ना। जीरो नहीं होगी तो कितना होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये आज शाम को 6 बजे जो मैं ऑनलाइन लाइव पे आऊँगा, कुछ थोड़ी हल्का फुल्का इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। हालांकि अगले इसी वीक में मैं कैलकुलेशन का एक प्लान दिखाने वाला हूँ, करीब 1-1.5 घंटे, जिस पे डीपली हम स्टडी करेंगे, कैलकुलेशन लिख लिख के बकायदे। तो उसमें मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बट आज फेसबुक लाइव पे एक 10 मिनट का हम सेशन करेंगे कि जो पब्लिकली जो लोग रिमर फैला रहे हैं उनको एक जवाब देने के लिए। तो लेट्स सिम कनेक्ट होंगे रात को। सर मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, बहुत सारे यूजर्स हमें कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं इनके सवालों को कॉपी कर रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी इनके सवालों का आंसर देने का। सो हम एक कुछ अपलोड कर देंगे वीडियो ताकि इन लोगों को आंसर मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन ही कर लेंगे, इससे क्या होगा, सारे जवाब। हाँ, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं लोगों के क्वेश्चन। जो भी मेरा सीनियर लीडर होंगे एक बार सबको ऑनलाइन करके क्वेश्चन आंसर कर देंगे, डिफरेंट। तो और किसी का कोई फीमेल का कोई क्वेश्चन हो मेंटेन करने का घर पे, कई लोग, मैं फिर भी पर्सनल शेयर कर देती हूँ, वैसे किसी ने पूछा नहीं है यहाँ पे, या हो सकता है मैं लिखा नहीं। कोई कॉपी कर सकता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं सर, प्लान कोई भी किसी का भी कॉपी कर सकता है। प्लान कॉपी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्लान को सर्वाइव करना, उसको स्ट्रेटजी को सर्वाइव करना बड़ी बात है। जैसे अभी हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, कुछ सोनू निगम का गाया हुआ गाना कोई भी सिंगर गा सकता है, आप भी गा सकते हो, लेकिन सोनू निगम अगला गाना कौन सा गाएगा ये कैसे मालूम होगा? ये तो सोनू निगम ही जानता है। ठीक वैसे हमारी प्लान को कोई कॉपी जरूर कर सकता है, लेकिन हमारा जो अगला मूव है, अगले वीक के लिए, अगले मंथ के लिए किस तरीके से हमने प्लान को स्टेबल किया, ये सब हम जानते हैं, हमारी मैनेजमेंट जानती है। तो वो कोई और, वो तो ब्रेन जानता है, ब्रेन करता है वो सारी चीज़ें ना। सर एक मैम का क्वेश्चन आ रहा है, जो लेडी एजुकेटेड नहीं है क्या वो कर सकती है? मैम बिल्कुल कर सकती है। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी मोटिवेशन से रिलेटेड, आपके हार्डवर्क के रिलेटेड, आपके अंदर कितनी फायर है। एक बात बताएं, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको हमारी चाय यूज करनी है, तो यहाँ मुझे लगता है कोई पढ़ाई काम नहीं आनी। आप जैसे रोजमर्रा के मसाले यूज करती हैं घर में, आपको उसी तरीके से मसाले यूज करने हैं। आप जैसे खाना बनाने में तेल यूज करती थी, आपको वैसे यूज करना है। रही बात कुछ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की, तो उसके लिए मैं आपको बेसिक बता दूं कि बेसिक्स होता है, 2nd-3rd क्लास में पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स के नाम पे लेसन आता है। वो नहीं भी पता तो हमारी ट्रेनिंग इतनी शानदार बनाई है अखिलेश सर ने कि आप नॉर्मली भी कुछ स्लाइड्स पे जाएंगे ना, आपको एरो से ही पता चल जाएगा। ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन फ्यूल है, आई से रिलेटेड आई फ्यूल है, ठीक, थायराइड यहाँ होता है तो थायराइड फ्यूल है, हार्ट से रिलेटेड हार्ट फ्यूल है, किडनी से रिलेटेड किडनी फ्यूल है, घुटने पे आ गए तो ऑर्थोमेगा। तो मैम आप 1 से 2 ट्रेनिंग में ही इजी हो जाएंगी और बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हम आप जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में आएंगे ना मैम, तो ऑलरेडी आप एजुकेटेड हो जाएंगे।
थैंक यू। एक सवाल बाबर आ रहा है कि सर 50,000 बी टीम में होने पे बिजनेस 1 लाख हो रहा है क्या? सर 1 लाख नहीं, हम कहते हैं 1.25 लाख हो रहा है। जब बिजनेस वैल्यू की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 1.25 लाख, आप 1 से 1.25 लाख के बीच में मान के बिल्कुल चलोगे। 1 लाख भी हो सकता है, बिकॉज 50 का सामान लेंगे तो। यदि ड्रॉप्स वगैरह में चले जाएं तो आपको 90 लाख के अंदर, 90,000 के अंदर हो जाएगा। मिक्स जाएंगे तो 1.25 लाख जा सकता है, 1.5 लाख जा सकता है। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर खत्म करेंगे, बिकॉज टाइम हो चुका है अभी, करेक्ट 4:30 क्रॉस हो रहा है। तो 9 2 तो 4:45 हो चुके हैं। इस सेशन को मैं यहीं बंद करूंगा, क्योंकि मुझे अभी एक छोटा मोटा प्रेजेंटेशन है, कुछ न कुछ तैयारी अपनी करनी पड़ेगी, किन किन टॉपिक पर डिस्कस करना मुझे फेसबुक पे। तो इसलिए इस मीटिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं। 6 बजे मिलते हैं फिर से एक ऑनलाइन लाइव में। Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks for giving me this opportunity to come on live and to come in front of the people. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू।